दोस्तों नमस्कार। हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरा अपना अनुभव रहा है टियान्सी का 5 साल का और बाकी नेटवर्किंग कंपनियों का 5-6 साल का और रहा है, लगभग 10 साल 12 साल का मेरा अनुभव रहा है। मैं अपने अनुभव को सिर्फ शेयर करूंगा। मैं किसी को कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। मैं खुद कुछ यहाँ से सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है, और मैं सिर्फ अपने अनुभव को शेयर करूंगा। और हम लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं आपस में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पहले नंबर पर जो चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद वेलनेस सेक्टर आता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर है इस टाइम जो है, जिससे हम मोबाइल से बात करते हैं आपस में, अमेरिका बात करते हैं, लंदन बात करते हैं, बहुत सारे शहरों में बात करते हैं हम लोग जो है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर है। इसके बाद वेलनेस सेक्टर आता है। वेलनेस सेक्टर दुनिया में सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है हेल्थ के मामले में। वेलनेस सेक्टर से बड़ा सेक्टर है। सभी का बहुत बहुत आवाज़ क्लियर आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बिल गेट्स ने 6 बातें बताई हैं कि बिल गेट्स अगर अमीर बना दुनिया में, 16 बार लगातार अमीर बनते रहे बिल गेट्स जो है, तो उन्होंने बताई थी कि 6 बातें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर 6 बातें आपके पास नहीं है तो आप अमीरी के सपने छोड़ दें। 6 बातें अगर आपके पास नहीं है तो आप अमीरी के सपने छोड़ दें। तो वो 6 बातों पे आज बात करेंगे हम लोग जो है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे हमारा बिजनेस खराब होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, उस पर हम फोकस करेंगे पूरा आज जो है, कोशिश करेंगे पूरा फोकस करने की। जो हमने सीखी है वो हम आपको कुछ दे पाएँ, कुछ आपस में हम बांट पाएँ। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे को अभी तक की जो मेरे को कुछ जूम में कुछ प्रॉब्लम लगी, मेरे को बिजनेस को हम कैसे तेजी से बढ़ाएं, इसको हमें कुछ न कुछ हमारे पास अगर अच्छी चीज़ आती है तो हमें उस आपस में शेयर करना चाहिए। और आप लोगों को भी शायद वो चीज़ पसंद आएगी। मेरा सजेशन है सिर्फ जो है कि हम लोग जो भी बात करेंगे वो सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और सबकी ग्रोथ करने के लिए, चाहे पैसे के मामले से हो, चाहे ड्रीम्स के मामले हो, किसी भी मामले से हम उसको बढ़ाने के लिए बात करेंगे, ना कि घटाने के लिए। क्योंकि ये एक महान काम है, मैं इसको महान काम मानता हूँ। महान काम मैं इसलिए मानता हूँ कि हमारे इस सिस्टम में लोगों को हम हेल्थ देते हैं, लोगों को वेल्थ देते हैं। हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है कि पैसे दे करके भी हेल्थ नहीं मिलती है। बहुत सारा लोग पैसा कमा लेते हैं और पैसा कमाने के बाद भी लोग हेल्थ नहीं कमा पाते। अगर आपको हेल्थ कमानी है तो आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, आज से ही आपको रेडी रहना पड़ेगा। और जब कुछ समय के बाद आपको हेल्थ आएगी तो आपको बड़ा एंजॉय आएगा, बड़ा आनंद आएगा, ज़िंदगी जीने में बड़ा मज़ा आएगा। और आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब 60 साल का था पहले, आज 30 साल का हो गया। जो मेरे को आज लगता है और जो मेरे जो साथ में जो हमारे साथ चल रहे हैं जितने भी लोग, उन सबको लगता है। स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी अपलाइंस से पहले हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम सही घर में पैदा हुए और सही हमने डिसीजन लिया अपने बिजनेस में। और जो भी बिजनेस किए हम उसमें सक्सेस हुए, करोड़ों रुपए हमने कमाए। और पहले से हमने और सिस्टम में ट्रेडिशनल मार्केट में करोड़ों रुपए हमने कमाए और खूब एंजॉय किया, खूब आनंद किया। आज तक मैंने जो ड्रीम्स देखे वो मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हुए। आज तक भी जो ड्रीम्स देखे, जो मैंने ड्रीम्स देख लिया 5 साल पहले, तो 5 साल बाद मेरा पूरा हो गया, मैंने उस पर काम किया। और बहुत सारे अनुभव हमें मिले लोगों से जो है, तो वो अनुभव भी हम शेयर करेंगे जो है। तो मेरे माँ बाप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस घर में हम पैदा हुए और सही रास्ता हमें हमारे माँ बाप ने दिखाया। इसके बाद हमारे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया और एक अच्छे संस्कार दे करके हमें पढ़ाया उन्होंने जो है। इसके बाद हमारे वो गुरु जिन्होंने हमें ट्रेडिशनल मार्केट में हमें जो चीज़ें सिखाई और हमने उनको बहुत एक्सेप्ट किया और सीखा उनको जो है, क्योंकि मेरे को सीखने की आदत बहुत है। और मेरे को बताया मेरे गुरुओं ने कि नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको कुछ अच्छी बात सिखा सकता है, अच्छी बात बता सकता है। आपको ये नहीं सोचना कि ये शराबी मेरे को क्या बताएगा। एक पागल खाने में बैठा हुआ आदमी भी आपको कोई बहुत अच्छी बात बता सकता है, काम की बात बता सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमें ये सोचना है कि कोई आदमी कुछ बता रहा है तो कुछ ना कुछ हमारे फायदे की अगर होती है तो ले लेते हैं, नहीं होती है तो भगवान ने 2 कान दिए, इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। अच्छी बात को अंदर ले लेना है और अच्छी बात नहीं होती तो उसको बाहर निकालना है। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं। तो इसी तरीके से हमारे को ट्रेडिशनल मार्केट में जो हमें हमारे गुरु थे उनका बहुत बहुत
धन्यवाद उन्होंने कि मैंने उन्होंने उनसे इतना सीखा कि गुरु भी मेरे पास हेल्प के लिए आने लगे कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जब तक हम नहीं सीखते और नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो हम अधूरा ज्ञान हमारा होता है, और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम सीखते हैं तो हमारा पूरा ज्ञान हमारा हमेशा रहता है, हमारा ज्ञान का भंडार हमारे पास होता है, हम सीखते रहते हैं। तो आज जितने भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर कोई इंजीनियर्स हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सीख रहे हैं तो वो अच्छे इंजीनियर्स नहीं है। अगर कोई अच्छे डॉक्टर हैं, नई नई बीमारियों के बारे में रिसर्च हो रही है, उनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। आज जितने भी अच्छे वकील हैं और वो नई नई जजमेंट को पढ़ करके नई नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं तो वो अच्छे जज नहीं है। तो मेरा मतलब है कि धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि पढ़े लिखे रहना कोई मायने नहीं रखता। धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि पढ़े लिखे रहना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। तो हमें अगर धीरू भाई अंबानी की बातों पर जाना है और बड़े बड़े जो हमारे ड्रीमर्स हैं, बड़े बड़े जिन्होंने जिनकी तीसरी आंख होती है, जिन्होंने 10 साल 15 साल बाद का देखा, अगर उनकी बातों बात है तो हमें भी पढ़ते लिखते रहना है। पढ़े लिखे रहना कोई मायने रखता है। अगर आपने बहुत बड़ी डिग्रियां ले ली हैं और नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप नहीं सीख रहे, नहीं जान रहे, तो आपको ये कोई मायने नहीं रखता बिल्कुल भी, जो है आप जीरो हो सकते हैं कभी भी, जो है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग बहुत उन्होंने डिग्रियां की और मतलब ज्ञान हासिल किया, लेकिन उनको ईगो आ गया कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत जानकार हूँ, और बहुत पीछे रह गए, वो बहुत पीछे रह गए। इसके बाद मैं नेटवर्किंग गुरु मेरे हमारे संजय जैन जी जो जयपुर से हैं, उन्होंने मैं पहली नेटवर्किंग कंपनी मेरी थी, उसमें मेरे को धक्का दे करके लेके आए, क्योंकि उन्होंने बताया था मेरे को, एक प्लान दिखाया था उन्होंने, जो है कि दो व्यक्ति होते हैं, 20-20 साल के दो व्यक्ति होते हैं, दो लड़के होते हैं, और वो काम करते हैं कि एक पहाड़ी से पानी लाते हैं और नीचे 1 रुपए की बाल्टी एक। आवाज आ पा रही है क्या? हेलो। हेलो, आवाज आ पा रही है क्या? लिख सकते हैं आप, मैसेज में लिख सकते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही। यहाँ पर वॉइस कट रही है। अब सही आ रही होगी आवाज, देखो। यस सर, थैंक यू सर। अरविंद जी थैंक यू। ज्योति जी थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे सीखने पर कि हम लोग जो है नई नई चीज़ों को नहीं सीखते हैं तो हम लोग नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो मेरे गुरु रहे नेटवर्किंग के मिस्टर संजय जैन जी जयपुर से, उन्होंने मेरे को बताया था एक प्लान पर, एक पेपर पर बताया था उन्होंने कि 20-20 साल के दो लड़के एक पानी बेचने का काम करते हैं, और वो एक जगह से दूसरी जगह पानी बेचते हैं, 1 रुपए की एक बाल्टी बेचते हैं, बहुत पुरानी बात है। तो वो दिन भर में 100 बाल्टी बेच देते हैं, और दिन भर में 100 बाल्टी बेच देते हैं तो 100 रुपए कमा लेते हैं। दोनों भाई थे, और ये सच्ची कहानी है। इसकी एक बुक आती है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये सच्ची कहानी है उनको, जो है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। तो दो लड़के 25-25 साल के होते हैं या 20-20 साल के होते हैं, और 100 रुपए कमा करके अपना परिवार चलाते हैं। 40 रुपए में उनका परिवार चल जाता है, 50 रुपए में परिवार चल जाता है, और 40-50 रुपए बचा लेते हैं वो घर के लिए। दोनों भाई आपस में बात करते हैं एक दिन, जो है कि भैया अगर आप जो है आज 20-25 साल की हमारी उम्र है, आज हम काम कर पा रहे हैं, 100 बाल्टी बेच पा रहे हैं, अगर हम किसी दिन बीमार हो गए तो क्या हम 100 बाल्टी बेच पाएंगे? क्या किसी दिन हमारी उम्र 50 साल की 60 साल की हो गई तो हम 100 रुपए कमा पाएंगे क्या? और जब 40-45 के पार जब चला जाता है आदमी, जो है तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और इनकम कम हो जाती है, शरीर में जान कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चों की शादी आने लगती है और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो मैं जो काम कर रहा था, मेरा मारुति वर्कशॉप में 28-29 साल चला रहा था उसको, जो है तो मेरे को 2005 में उन्होंने ये बताया आकर के, जो है मेरा एक स्कूल भी था और है अभी स्कूल, जो है तो मेरे को उन्होंने बताया कि आप जो है अगर यही काम करते हो तो क्या आपके पास 50 साल के बाद इनकम आएगी वो 100 रुपए क्या? तो उसने कहा, दूसरे भाई ने, कि बेकार की बात मत कर, हमारा बड़ा मजा आ रहा है, 100 रुपये हम कमा पा रहे हैं डेली, जो है और मजे से हम खर्चा कर रहे हैं और कुछ पैसे बचा भी रहे हैं, फालतू की बात मत कर। उसके दिमाग में कोई मतलब आइडिया नहीं आया, लेकिन उसके दिमाग में आइडिया था छोटे वाले के में। उसने कहा कि भैया
मैं तो कुछ सोच रहा हूँ अलग से एक्स्ट्रा जो है, हम 8 घंटे काम करके 100 रुपये तो कमाते हैं, लेकिन हमारे पास 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा हैं, कुछ समय निकाल करके हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सोच लेते हैं। मेरे दिमाग में आइडिया है, तो हम आगे भी हमारा बुढ़ापा बड़े आराम से कटेगा और हम अच्छे पैसे कमा सकेंगे। उनके एक बेकार की बात मत कर, मजे आ रहे हैं, रहने दे, तुझे तो कुछ जो करना है तू कर अपने आराम से। उसने क्या किया, उसने उसके दिमाग में आइडिया था कि मैं जो पानी बेच रहा हूँ, अगर एक पाइपलाइन बना दी जाए, पाइपलाइन डाल दी जाए तो कैसा रहेगा। तब वो डेली 100 रुपये तो कमा ही रहा है, लेकिन उसने क्या किया, जहां से पानी लेकर के आ रहा था उसने 1 फुट गड्ढा डेली खोदना शुरू किया। 1 फुट गड्ढा डेली, 1 फुट गड्ढा डेली उसने खोदना शुरू किया। और उस गड्ढे को खोद रहा था जब वो 15-20-50 फीट, 100 फीट, 200 फुट, 500 फुट जब गड्ढा खोद चुका था, वो 1-2 किलोमीटर का करीब फासला था बीच में। तो लोग, बहुत सारे लोग आए रास्ते में, क्या कर रहा, पागल हो गया है, ये गड्ढा क्यों खोद रहा है तुझे। लेकिन उसका विजन क्लियर था, और पैसे तो वो कमा रहा था डेली जो है। 1 घंटे आराम करने के बाद फिर वो 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट गड्ढा खोदता था डेली जो है। और डेली उसका यही काम था कि 100 रुपये कमाना, और 1-2-3 घंटे में 1-2-3 फुट गड्ढा उसको खोदना डेली आगे बढ़ाने के लिए। और जो पैसे जो बचा रहा था, कुछ अपने खर्चों में पैसे बचा रहा था वो, तो वो 40 के जगह 20 रुपये खर्च करता था, और उस पैसे को बचाता था, बाकी पैसों को जो है, और बचा करके जो है वो कुछ काम करने वाला था। इधर दूसरा भाई था, वो 100 रुपये कमा रहा था, उसके पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उसको बहुत सारे ऐब लग गए, शौक लग गए, और मतलब जो है वो पैसे उसके खर्च होने लग गए, उसकी उम्र भी इतनी लगी। जब वो उसका गड्ढा पूरा हो गया, जहाँ तक पानी बेचता था वो 1-2 किलोमीटर का, तो उसके बाद जो पैसे थे उसमें क्या किया, पाइपलाइन लेकर के पाइपलाइन डाल दी उसमें जो है, और वो मिट्टी से बंद कर दी, और वहाँ पर एक मोटर लगा दी, जहाँ से पानी भर रहा था वहाँ से एक मोटर लगा दी, और इधर एक टंकी रख दी 1000 लीटर की दूसरी साइड में, और वहाँ पे एक गुल्लक लगा दी उसने, एक जो है कि 1 रुपये इसमें डालो, 1 बाल्टी पानी निकालो। जिस दिन उसका पानी चालू हो गया, उस दिन लोगों ने कहा कि या तो ये तो दूसरा वाला बहुत समय लगाता है 1 बाल्टी लाने में, हम तो पानी इसी से ले लेते हैं, यहाँ तो 1 बार रुपया डालो, 1 बाल्टी निकालो, हल्के तुरंत जो है। अब उस आदमी को अगर 500 रुपये कमाने हो, तो वो 500 रुपये कमा सकता है नहीं कमा सकता, 500 लीटर पानी बेच सकता है नहीं बेच सकता। दूसरा वाला अगर 200 रुपये कमाना चाहे 50 साल की उम्र में, तो दोगुना दुगना काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। और जिस दिन उसका पानी चालू हो गया, उस दिन वो 500 लीटर भी बेच पा रहा है, 600 लीटर भी बेच पा रहा है, और 1000 लीटर भी बेच पा रहा है। और उसकी जगह अगर वो नहीं रहता, अगर उसकी जगह उसका बच्चा बैठ जाता, किसी नौकर उठा देता है, तो वो भी पानी बेच पा रहा है। कितने समय पहले, कितने सालों पहले इसने ये पाइपलाइंस का उसने निर्माण किया। और आज देखो आप, दिल्ली में भी बहुत सारी जगह ऐसे ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि आप पैसे डालो और पानी निकालो, कितना लीटर पैसे डालने उतना लीटर पानी निकलता है। आज देखिए, आज सिस्टम में आज जो कितने बड़े मतलब जो है थर्ड आई वाले लोग थे जो है, और वो उसके बाद फिर पैसे वाला पैसे वाला पैसे वाला होता गया। तो मेरे को ये बताया उन्होंने, जैन साहब ने, कि सर ये अगर आपकी दुकान अगर 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाती है, तो क्या आप पैसे कमा पाते हो। ये आप जो कर रहे हो, वो आप जो कर रहे हो, वो इनकम जो है वो एक्टिव इनकम है, और हम बता रहे हैं आपको पैसिव इनकम के बारे में। और अगर आप इस कंपनी में काम करोगे, डायरेक्ट सेलिंग में काम करोगे, तो आपके पास वो पैसिव इनकम आएगी जो इस बच्चे के पास आज आ रही है। 50 साल की उम्र में ये 1000 बाल्टी भी बेच पा रहा है, 1000 रुपये भी कमा पा रहा है। दूसरा वाला 50 बाल्टी भी नहीं बेच पा रहा, जो 100 बाल्टी बेचता था, आज 50 साल की उम्र में 50 बाल्टी भी नहीं बेच पा रहा, उसके बदन में इतनी जान नहीं आज जो है। वहाँ मेरा विजन क्लियर हुआ, और मैंने सिस्टम के बारे में समझा और काम किया। लेकिन इंडियन सिस्टम, इंडियन क्या है कि जहाँ पर सरकारें स्थिर नहीं होती, वहाँ पर कंपनियां भी स्थिर नहीं होती। और हम लोग शुरू शुरू में कुछ देखते नहीं है, हमारे को ज्ञान नहीं होता, हम जुड़ जाते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। तो मैंने वहाँ से फिर इसके बाद वो कंपनी बंद हो गई। कुछ समय काम करने के बाद वहाँ भी हमने रॉयल्टी अचीवर बने, वहाँ पर भी बहुत काम किया। लेकिन जहाँ 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बिजनेस जाता था हर महीने, वो जीरो हो गया, सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी सीडी सुनी थी हमने, बहुत सारे वीडियो देखे थे, और ये लगता था कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग कोई चीज़ है, इसमें काम करना चाहिए, यहाँ पर फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल हम अगर काम करते हैं कि सिस्टम में अगर ढंग की कोई चीज़ मिल जाती है, तो वहाँ हमारे फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकते हैं। और हमारे हमारे को भी हमारे जाने के बाद हमारे बहुत सारी पीढ़ी हमें याद कर सकती है। बहुत सारे लोग आज जूम पर हैं, 130 लाख लोग करीब हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, क्या आप दादा के दादा का नाम जानते हैं। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, मैं भी नहीं जानता। हम लोग अपने दादा के दादा का नाम नहीं जानते हैं, और हम जबकि हम उनसे पैदा होते हैं। क्या हम गांधी जी का नाम नहीं जानते। गांधी जी हमारे दादा के दादा में आते हैं। जिनसे हम पैदा नहीं है उनका नाम याद है, और जिनसे हम पैदा हैं
जो हमारी पीढ़ियों के दादा के परदादा थे उनका नाम याद नहीं है। ये बुरी बात है कि नहीं है? लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। अगर वो ऐसा कर जाते, अगर वो दादा के दादा ऐसा कर जाते कि आज हमारे को इनकम आ रही होती 10, 20, 50 लाख रुपए महीने की, तो उनका नाम याद रहता नहीं रहता, पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहता। तो इसी तरीके से अगर टेंस में हमने मन बना करके ढंग से तरीके से तन बंध लगा करके हमने जो है अगर काम किया, हमने जो है यहाँ पर जो है 5 से 7 साल 10 साल हमने अगर तन मन धन लगा कर काम किया, पूरे पूरे ताकत से हमने काम किया, समझ के काम किया, सिस्टम से काम किया, तो हमारी को पीढ़ियां याद करेंगी। हमारे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते खड़पोते होंगे, वो हमारे टियांसी वाले परदादा जी के दादाजी, जिनकी वजह से आज हमारे घर में करोड़ों रुपए महीने की इनकम आ रही है। बहुत सारे लोग आते हैं और वो मेरे से लोग कहते हैं सर ये इस वाली कंपनी में आ जाइए, बहुत अच्छी कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे फोन मेरे पास आते हैं, सर इस वाली कंपनी जुड़ जाइए। मैंने कि जो गाड़ी 25 साल से लगातार चल रही है, जो ट्रेन जो है, जो लोगों को गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचा रही है, जो लोगों को कामयाब कर रही है, जो इस शहर से उस शहर को लेकर के जा रही है, जो दिल्ली से बंबई दिल्ली जा रही है, 25 साल से लगातार जा रही है, उसका आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसने आज तक किसी भी गरीब आदमी को बाहर नहीं फेंका कि तू निकल यहाँ से बाहर, तू नहीं जा सकता बंबई, तू इस पैसे गाड़ी में से उतर, तू नहीं जा सकता। किसी भी काले आदमी को नहीं उसने उतारा, किसी ने भी किसी को भी उसने, किसी लंगड़े लूले लहंगे लंगड़े को, किसी को बहरे को, किसी को भी उसने, लेडीज को जेंट्स को, किसी को भी उसने नहीं उतारा आज तक। 25 साल से लगातार वो आज वो गाड़ी चल रही है। तो आप उस गाड़ी में बैठना पसंद करोगे जो 25 साल से लगातार सक्सेसफुल तरीके से लोगों को सफलता के तरीके से आपको बॉम्बे पहुंचा रही है, या अमीरपुर से गरीबपुर से आपको अमीरपुर पहुंचा रही है, उस गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? या जो गाड़ी आज तैयार हुई है उसका कोई ट्रायल ही नहीं हुआ, उसका कोई ट्रायल ही नहीं हुआ अभी जो है, उसने कंपनी में ब्रेक लगाए हैं या नहीं लगाए, उसने कंपनी में एक्सीलेटर लगाया या नहीं लगाया, उसने कंपनी ने ब्रेक क्लच लगाई है नहीं लगाई है, उसके खिड़की दरवाजे खुले के गिरेंगे, हम लोग गिरेंगे या संभलेंगे, ये कुछ लगाया ही नहीं है। तो हमें कौन सी गाड़ी में बैठना चाहिए? उसका ड्राइवर शराब पीता है या नींद में सो जाता है या हमें कहीं मार देगा, वो एक्सीडेंट कर देगा, हमें सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन कुछ लोग बातों में आ जाते हैं और ऐसे सिस्टम में चले जाते हैं कि वो गाड़ी आगे जाकर टकरा जाती है। वो गाड़ी सिर्फ टकराने के लिए ही बनी होती है, जो बनाने वाला होता है वो गाड़ी को एक्सीडेंट करने के लिए ही बनाता है, लेकिन आपको नहीं पता होता, आपका विजन क्लियर नहीं होता, और आप उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और लाखों लोग मर जाते हैं, लाखों लोगों का भविष्य मर जाता है, लाखों लोगों का ड्रीम्स मर जाता है, लाखों लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है। तो आप कौन सी गाड़ी में बैठना चाहते हो? मैं लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप कौन सी गाड़ी में बैठना चाहते हो? जो 25 साल से लगातार सक्सेसफुल हो रही है, चल रही है कंपनी या गाड़ी जो है, उसमें बैठना चाहोगे, या आप जो है वो नई गाड़ी में बैठना चाहोगे जिसका कोई ट्रायल ही नहीं हुआ? एक गाड़ी वो होती है कि ट्रायल हो जाता है, बहुत सक्सेसफुल मानी जाती है, कुछ समय काम करने के बाद वो कंपनी फील्ड में बहुत चमत्कार दिखाती है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट उसके आ जाते हैं, तो वो बात एक अलग है जहां पर वो कंपनी का ट्रायल ही नहीं हुआ। और बहुत सारी कंपनी ऐसी आती हैं कि हम लोग जुड़ जाते हैं जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में, और वहां पर क्या होता है कि कंपनी का जो मोटो होता है वो होता है बंद होकर के और पैसा लेकर के भागना, सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है। किसी भी प्रोडक्ट के जरिए आती है, किसी तरीके से आती है, हम लोग नए नए मतलब आते हैं उसमें जो है, जोश हमारा होता है और हम जोश में होश खो बैठते हैं और ऐसी कंपनी में चले जाते हैं जहां से हमारा फ्यूचर खराब हो जाता है, हमारा भविष्य खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपको सही डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कहाँ काम करना चाहिए, कौन सी जगह काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक बिजनेसमैन है, हम लोग एक बिजनेसमैन है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग अगर वीडियो ऑन करें अपनी जूम मीटिंग पर, तो वो तभी ऑन करें जब वो टाई लगाए हों, वरना अपनी वीडियो को बंद कर सकते हो आप जो है, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन है। अगर हमने एक माहौल क्रिएट कर दिया, अगर 50 लोगों की हमारी मीटिंग चल रही है और उसमें अगर 20 लोग टाई लगा कर बैठे होंगे, तो वहां पर हमारा माहौल कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। आप किसी हॉल में जाते हो, बिजनेस मीटिंग में जाते हो, सारे लोग अगर सूट में होते हैं तो वहां पर जाना पसंद करते हो आप जो है, या जहां पर जो है कुछ लोग कुर्ते पजामे में होंगे,
कुछ लोग क्या नाम है धोती में होंगे, कुछ लोग क्या नाम है सूट में होंगे। तो आप कहाँ जाना चाहते हो आप जो है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, और जितने भी लीडर्स हैं इस मैसेज को आगे पहुंचाएं कि जितनी भी हमारी जूम मीटिंग हो, चाहे कोई सी भी जूम मीटिंग हो, जो भी लीडर्स यहाँ पर जो गेस्ट के रूप में बात करने वाला होगा, बताने वाला होगा, उसको टाई में जरूर होना है, चाहे सूट हो ना हो, लेकिन सूट हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लाखों रुपए महीने कमाने की बात करते हैं, हम करोड़ों रुपए महीने कमाने की बात करते हैं, और हमारे पास एक 50 रुपए की टाई होती है, और होती भी है तो हम उसको लगाते नहीं है। टाई ऐसा होती है जैसे क्या नाम है, एक क्या नाम है, जैसे हमारे पास एक भैंस होती है, और कोई भैंस अगर ज्यादा हरकत करती है तो हम उसके गले में क्या लगा डाल देते हैं, उसे गले में एक लकड़ी का हम जो है एक बांस डाल देते हैं, एक भारी सा लकड़ी का डाल देते हैं। और वो भैंस जो है जब वो परेशान करती है लोगों को जो है, या खुद को परेशान करती है, ज्यादा छलांग लगाती है, तो वो उसके घुटने में लगता है, और घुटने में लगता है तो खुद ही उसका इलाज हो जाता है, और वो ठीक चलती है, फिर ज्यादा हरकत नहीं करती। इसी तरीके से जब आप टाई लगा लेते हो, जब हम टाई लगा लेते हैं, मुझे पता है इसका महत्व क्या है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सिर्फ जो है, आप ना माने या ना माने वो आपकी बात है, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इस टाई का महत्व क्या है। कि हमारे जब टाई लगी होती है तो हम बिल्कुल सीधे चलते हैं, बिल्कुल भी हरकत नहीं करते सड़क पर, किसी भी तरीके से हम बात भी ठीक करते हैं, सब कुछ हम ठीक करते हैं। कपड़े हमारे साफ होने चाहिए, टाई हमारी बॉडी पर होनी चाहिए। तो ये एक बिजनेसमैन का कायदा होता है। तो प्लीज जितने भी हमारे जूम मीटिंग पे हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो खाना बनाती हैं और अपना वीडियो भी ऑन रखती हैं, या तो उनको पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं वीडियो कहाँ से बंद होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये इसके आवाज कहाँ से चालू होगी। तो ये मिस्टेक भी हो रही है, लेकिन हम डेली मैसेज देंगे इस चीज का जो है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आएगी, और ज्यादा जितने भी हमारे नए गेस्ट हमारी नई मीटिंग्स में आएंगे, वो लोगों को देखेंगे वाकई में ये है बिजनेस। अगर मैं 50 लोगों को देख पा रहा हूँ, 100 लोगों में से 100 लोगों में से 50 लोगों को वीडियो ऑन है, तो वाकई में सब टाई लगा करके हैं, सारे लोग टाई लगा करके हैं और सूट पहन करके हैं। क्योंकि हमें पहले दिखाना पड़ेगा, हमें पहले दिखाना पड़ेगा, काम करने की बात बाद में आती है, पहले हमें दिखाना है। और दिखाते हैं या करते हैं वही लोग करते हैं, आप जो कहते हो वो लोग नहीं करते, जो आप करते हो वो लोग करते हैं। मैं उस पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं मेरे को जो है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा आपको इस बात का जो है, कि हम लोग कहते हैं वो लोग नहीं करते, हम लोग करते हैं वो लोग करते हैं। जैसे आप एक उंगली लीजिए, ये वाली उंगली लीजिए, आप एक उंगली जो है, और मैं कह रहा हूँ आपसे जो है कि आप यहाँ ठोड़ी पर लगा लीजिए, लगाइए, आप लगाइए देख करके, आप मैं देख पा रहा हूँ आपको जो है, ये उंगली आप यहाँ ठोड़ी पर लगाइए, ये उंगली आप लीजिए एक उंगली जो है, और आप ये उंगली लेकर के यहाँ ठोड़ी पर लगाइए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ लगाई हुई है, जहां मैं लगाया हुआ हूँ मैं देख पा रहा हूँ, ये ठोड़ी नहीं है, गाल है ये, लेकिन मैंने लगाई है तो आपने भी लगाई है। मैंने बोला था कि आप ठोड़ी पर ही उंगली लगाइए, लेकिन लगी कहाँ पर है, गाल पर। तो किसका मैसेज ये आता है कि मैं लगा रहा हूँ गाल पर, तो आप भी गाल पर लगा रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं सुन रहे आप जो है, जो मैं कर रहा हूँ वो देख रहे हो आप। तो ये मैसेज आता है कि हम जो लोग करते हैं, हम जैसा करते हैं, जैसा आपका अप्लायंस होता है वो करता है, जैसा अप्लायंस करता है वैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आता है कि हमें हमें वो काम करने हैं जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, जिससे हमारे लोगों के सपने पूरे होंगे, ड्रीम्स पूरे होंगे, वो काम हमें करना है, वो काम हमें लोगों से कराना है। जब हम करेंगे तो लोग देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग करेंगे। तो प्लीज कल से जितने भी जूम मीटिंग हो उसमें आप टाई जरूर लगाएं, मेरा आपसे अनुरोध है। फिर देखें आप बिजनेस को कैसा बिजनेस चलेगा। और लोग क्या होता है कि मैंने तो गर्मियों में भी सूट पहने हैं, जहां भी मैंने कामयाबी ली है गर्मियों में सूट पहने, लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। अगर हम 5 लोग सूट पहन करके गर्मी में जा रहे हैं, जून की गर्मी में, तो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, कुछ लोग हंसते भी थे। जब मेरे को सफलता मिली तो लोग पूछने लगे, फिर आने लगे ऑटोमेटिकली जो है। और गर्मी में सूट पहनने से कोई दिक्कत नहीं होती है, कॉटन का सूट होता है, कोई गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर पसीना आ जाता है तो ठंडा ठंडा लगता है और अच्छा लगने लगता है कुछ समय में। आप हर चीज को नेगेटिव न लें, आपको ठंडा ठंडा लगता है, आपको थोड़ी देर में आपको आनंद आने लगता है, थोड़ी थोड़ी सी हवा लगती है, तो आपको ऐसा लगता है ऐसे बॉडी में एसी लग गया हो आपके जो है। तो हमें ये करना है कि हमें जिस काम से हमारा बिजनेस अच्छा होता है हमें वही काम करना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा बिजनेस खराब हो, जिससे लोगों का फ्यूचर खराब हो। हमें बहुत सोच समझ के वो काम करने हैं जो काम हमें करने चाहिए, और हमें आगे डिसीजन लेना चाहिए।
इसके बाद हमारे पास टेंस अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा विजन है हमारा, बहुत बड़ा मिशन है हमारा जो है। इस सिस्टम को देने वाले मेरे अप्लायंस मिस्टर सुनील कुमार जी भरतना से, जो आज सिस्टम में नहीं है, किसी दूसरी गाड़ी में बैठ गए हैं, जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, उसमें ना तो ब्रेक है, ना उसमें क्लच है, ना उसमें कुछ है, पता नहीं कितने लोगों को मारेगी। ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी आते होंगे, मिलते होंगे। ये इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मेरे को जिन्होंने दी थी अप्लायंस हमारे विनोद कुमार चौहान जी, उनका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिन्होंने मेरे को दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे को इस सिस्टम को दे गए और चले गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनका जिंदगी भर मैं और मेरे बच्चे आभारी रहेंगे। उसके बाद अप्लायंस हमारे महागुरु हमारे मिस्टर AK पांडे जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे कोई सिस्टम में बहुत ही हेल्प की, चाहे वो फोन के माध्यम से की हो, चाहे वो मीटिंग के माध्यम से की हो, किसी माध्यम से की हो। और जितनी भी हेल्प मिल जाती है अप्लायंस से, उसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जितनी भी हेल्प मिल जाती है, बहुत सारे लोग जो है हेल्पिंग के ऊपर रहते हैं, हमें हेल्पिंग के ऊपर नहीं रहना। हमें ये देखना है कि हमारे पांडे सर को कौन हेल्प कर रहा है, हमें अप्लायंस को भी देखना है उनको कौन हेल्प कर रहा है, कितनी हेल्प कर रहा है। हम पता नहीं कितनी उम्मीदें लगा लेते हैं अप्लायंस से जो है। अप्लायंस कोई भी ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चों का बुरा चाहती हो। कोई भी डाउनलाइंस के लिए बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी लाइफ लाइन्स के लिए बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि डाउनलाइन नहीं है। जो आपके बच्चे हैं जिनको आपने पैदा किया है, जरूरी नहीं कि वो आपको बुढ़ापे में आपको करके खिलाएं, लेकिन टीएंस की अगर डाउनलाइन अगर लाइफ लाइन बनेगी तो वो आपके काम करने से बनेगी। और जितने भी हमारे अप्लायंस होते हैं, हम होते हैं, कोई भी डाउनलाइंस का बुरा नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि मेरे डाउनलाइंस कैसे भी आगे पहुंचे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक पेशेंस नहीं रख पाते, हम ये चाहते हैं कि जल्दी से सबका कुछ काम हो जाए, हम जल्दी से शॉर्टकट मारना चाहते हैं। ये तो वैसे ही शॉर्टकट है। हम लोग 20 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट करते हैं और 45 साल काम करते हैं, 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। 45 साल काम करने के बाद भी स्थिति खराब होती है लोगों की जो है, ढंग से खाना नहीं मिल पाता, टाइम से खाना नहीं मिल पाता। 65 साल की एज में भी लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, वृद्धावस्था आश्रम जाना पड़ता है लोग, बहुत सारे लोगों को जो है। लेकिन टीएंस को आपने 5 से 7 साल 10 साल दे दिए और अपनी डाउनलाइन का आपने काम कर लिया, अपनी डाउनलाइन को आपने ध्यान से देख लिया और काम करने वालों को आपने आगे बढ़ा लिया, तो आपको ये पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाएगा आपको टीएंस जो है। तो सभी अप्लायंस को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी अप्लायंस है मेरे, पांडे सर से लेकर के मिस्टर विकास गोयल, मिस्टर रूपेश जैन, मिस्टर मनोज जाबा जी, मिस्टर शेख साहब, जितने भी मेरे अप्लायंस है, मैं सबसे सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, बहुत कुछ लेने की कोशिश करता हूँ। मैं सब इन्हीं अप्लायंस से, और हमारे जितने भी डाउन लाइन्स हैं वहाँ भी हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ से भी हमें सीखने का मौका मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम अप्लायन हम पहले हो गए शुरू तो लोग कहने लगे गुरु। तो बहुत सारे लोगों को यही गुरूर हो जाता है, ईगो आ जाती है, और वो ईगो आपका दिखना नहीं चाहिए किसी को जो है। ईगो तो आपको आना चाहिए, ईगो तो आपको आना चाहिए, लेकिन एक लेवल पे होना चाहिए वो आपका जो है। अगर आपने इस कंपनी से लेवल अचीव कर लिए हैं, 7 स्टार आप बन गए, 8 स्टार आप बन गए, ब्रोंज आप बन रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, टूर आपका अचीव हो रहा है, तो ईगो तो आपको आना चाहिए। लेकिन हर चीज की बैलेंसिंग है, हर चीज की हमें बैलेंसिंग बना करके चलना है। ईगो का भी एक बैलेंस होता है। अगर आपने कई सारे टूर कर लिए हैं, आप 8 स्टार हैं, आप ब्रोंज लोन हैं, आप गोल्ड लोन हैं, तो ईगो तो आना चाहिए आपको जो है। बिल्कुल भी जमीन पे नहीं होना चाहिए आपको जो है, और बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए आपको जो है। आपको बैलेंस बना करके चलना है। बैलेंसिंग का इतना महत्व है कि आप बैलेंसिंग के अगर महत्व सीख लिया आपने जो है, तो आप दुनिया को जीत सकते हैं, आप टेंस को जीत सकते हैं, आप हिंदुस्तान में आप अपना नाम कर सकते हैं और बहुत सारे देशों में अपना नाम कर सकते हैं। बैलेंसिंग का इतना महत्व है, क्योंकि जितने भी बिजनेस होते हैं हमारा टेंस अनलिमिटेड, आप डेप्थ खोल सकते हो, अनलिमिटेड आप लेक खोल सकते हो। तो यहाँ 2 लेक से आप स्टार्ट करते हो। अगर दोनों लेगों को बैलेंस बनाना नहीं आता आप पे, तो आपको ज्यादा पैसे नहीं आते आपको। डाउनलाइन आपसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन पे बैलेंस बनाना आता है, और आपको बैलेंस बनाना नहीं आता तो आप पीछे डाउनलाइन से पीछे रह जाते हैं। फिर आप सिस्टम में कमी निकालते हैं कि ये तो सिस्टम खराब है। डाउनलाइन कमा रही है आपकी 5 लाख रुपए महीने,
आप कमा रहे हो इसमें 10,000 महीने, फिर कहते हो मेरे को 5 साल हो गए और मेरे को पैसे नहीं आ रहे। तो सिस्टम में कमी नहीं दोस्तों, हम लोगों में कमी है कि हमारे को बैलेंस बनाना नहीं आ रहा, हमारे को लोगों को संभालना नहीं आ रहा, हमारे अंदर कहीं ना कुछ कमी है, हमें उनको देखना है कि हमारे अंदर क्या कमियां है। बैलेंसिंग, अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपको बैलेंसिंग में साइकिल नहीं चलेगी तो गिर पड़ोगे आप, जो है आपके घुटने घिस जाएंगे, घुटने रगड़ जाएंगे, आपको चोट आ जाएगी। तो बैलेंसिंग का बहुत महत्व है। घर में आप मियाँ बीवी ग्रुप में रहते हो तो आपस में दोनों को बैलेंसिंग बनाना पड़ेगा, और बैलेंसिंग नहीं बनेगी तो आपको दिक्कत आएगी, हमें दिक्कत आएगी। कभी कोई ठंडा कभी कोई गर्म, हमें बैलेंसिंग बनाना है। वहां पर भी जो है हर जगह बैलेंसिंग बनाना है, हर जगह बैलेंसिंग का काम है। तो यहाँ पर भी बैलेंसिंग काम है। बैलेंसिंग की आप समझ लीजिए कि बैलेंसिंग क्या होती है, कैसे हमें काम करना है और कैसे बैलेंस बनाना है। अगर बैलेंसिंग बनाना आपको आ गया तो आप 2 लेग नहीं, आप 10 लेग भी चला सकते हो। हमारे पांडे सर चला रहे हैं, हमारे पांडे सर 4 स्टार गोल्ड लोन हुए, एग्जाम्पल है आपके सामने। बैलेंसिंग बनाना उनको आता है। बैलेंसिंग बनाना मनोज जावा जी पर आता है, वो पहले डायरेक्टर इंडिया के बने। बैलेंसिंग बनाना घंटा जी को आता है, वो दूसरे डायरेक्टर बने इंडिया के जो है। अगर बैलेंसिंग बनाना आप पर आ गया तो आप ऑटोमेटिकली आप इसमें टेंस में आप जल्दी से एचडी जा सकते हो, जल्दी से गोल्ड लोन जा सकते हो, बहुत सारे लेवल आप अचीव कर सकते हो। तो बैलेंसिंग बनाना हमें आना चाहिए, बैलेंसिंग का बहुत महत्व होता है। सिस्टम में कमी नहीं होती, हमारे अंदर कमी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम क्या चीज होती है। लोग सिस्टम में कमी निकालते हैं, सिस्टम क्या चीज होती है। सिस्टम एक वो चीज होती है, जब ट्रक बना इतना बड़ा या गाड़ियां बनी, जब वो पंचर हो गया तो कितने लोगों ने उसका टायर बदला? 15 लोग 20 लोग मिला करके उसने टायर को उठाया और तब इसके बाद उसको बदला। इसके बाद लोगों ने सोचा अगर बार बार पंचर होता रहा, अगर अकेले रहे तो कैसे होगा, कहाँ से लोगों को बुलाएंगे? तो जैक का आविष्कार हुआ, सिस्टम का आविष्कार हुआ। एक जैक बनाया, एक अकेला मरियल सा आदमी, मेरे से पतला आदमी, उसको जैक को लगाता है और ट्रक का टायर बदल देता है। सिस्टम की पावर है, सिस्टम की पावर को समझो आप जो है। अपना जो काम करो वो सिस्टम के साथ करो आप जो है, आसान होगा और अच्छा होगा, कम समय में कम मेहनत से होगा। इसी तरीके से हमें बैलेंसिंग पे मैं कह रहा था कि बैलेंसिंग हमें बनानी है, और बैलेंसिंग बना करके हमें सिस्टम से काम करना है। जैसे बहुत सारे लोग फील्ड में काम करते हैं और करना भी चाहिए, और आज हमारे पास मीटिंग का माध्यम आ गया है, जूम का माध्यम आ गया है, तो हमें मीटिंग्स भी करनी चाहिए, हमें बुक्स भी पढ़नी चाहिए, हमें वीडियो भी देखनी चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग में देखना चाहिए। अगर आप खाली जूम मीटिंग्स देखते हो और फील्ड में नहीं जाते हो आप जो है, तो भी आप अच्छा काम कर नहीं कर सकते आप जो है। अगर आप जूम मीटिंग्स देखते हो, आपके पास बहुत सारा ज्ञान आ गया, आप उस ज्ञान को आप डिवाइड कर नहीं करते, आप बांटते नहीं हो, तो भी आपको ज्यादा धन नहीं आएगा। तो हर चीज का हमें बैलेंस बना करके चलना है, हमें पूरी तरीके से, चाहे वो नॉलेज के मामले में हो, लेने के मामले में हो, या देने के मामले में हो, चाहे वो फील्ड के मामले में हो, हर चीज को हमें बैलेंस बना करके चलना है। जूम मीटिंग्स भी जरूरी है, हमें वीडियो देखना भी जरूरी है, हमें लोगों से कम्युनिकेशन गैप हमारा जो होता है उसको भी हमें कम करना है। तो जूम माध्यम एक अच्छा माध्यम है, फोन का माध्यम एक अच्छा माध्यम है। फोन से हम ज्यादा बात ना करके जूम पर हम आ जाते हैं, घंटे आधा घंटे के लिए सिस्टम बनाए। जो भी 8 स्टार लीडर हैं, जो भी 7 स्टार लीडर हैं, 40 मिनट वाला फ्री वाला जूम होता है, वहां से आप अपनी छोटी छोटी 10-10 15-15 लोगों की आप आधा घंटे के लिए जूम मीटिंग्स कर सकते हो। वहां पर आपका कम्युनिकेशन गैप आपका नहीं होगा, आप लोगों से नजदीक रहेंगे, आपको लोग पहचानेंगे बात के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से, हर चीज को समझ पाएंगे। जब आप जुड़ेंगे तो लोग भी जुड़ेंगे, आप नहीं जुड़ेंगे तो लोग भी जुड़ेंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है कि डाउनलाइन को दे देते हैं कि ये वाली जूम मीटिंग है, इसको देख लेना, खुद देखते नहीं है। जब तक हमारी हाजिरी खुद नहीं लगेगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हमें हर चीज को बैलेंसिंग में काम करके चलना है, हर चीज को बैलेंसिंग में काम करके चलना है हमें जो है, कि बैलेंसिंग क्या चीज होती है। मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है सर? मुजाहिद परवेज जी, थैंक यू थैंक यू। तो हमें हर चीज को बैलेंस बना करके चलना है, हमें जूम मीटिंग्स भी देखना है, जूम मीटिंग्स हमें लोगों को लाना भी है, जूम मीटिंग सिखाना भी है। और लॉकडाउन के बाद हमें ओरल मीटिंग भी करनी है, हमें जूम मीटिंग के बाद तो हमें वैसी मीटिंग भी करनी है। हमें लोगों को प्लान भी दिखाना है, प्रोडक्ट भी दिखाना है, डेमो दिखाना है, सब कुछ काम करना है, लेकिन बैलेंस बनाकर करना है, हर चीज जरूरी है। बहुत सारे लोग 8 स्टार हो जाते हैं, अपना ग्रुप ही नहीं बनाते अपना, उनको ग्रुप ही पता नहीं है कि कैसे ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे बनेगा।
आप अपने ग्रुप में अपने डाउन लाइन्स को रखें, ना तो क्रॉस लाइन को, ना अपलाइन को। अपलाइन को भी आप अपने ग्रुप में मत रखो। अपलाइन कौन से अपलाइन को रखो आप? जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हो, बड़े लेवल अचीव कर रही हो, बड़े टूर अचीव कर रहे हो, हर बार उसका टूर हो रहा हो, एक्टिव तरीके से काम कर रहा हो। अगर जिसने आपको जोड़ा है और वो एक्टिव नहीं है, उसको आपने ले लिया, तो कल को आपकी पूरी टीम को खराब कर देगा। वहां से नंबर लेकर के कॉल कर करके उसको बताया कंपनी को कि ये कंपनी बढ़िया है, इसमें आ जा। तो मेरा मानना यह है कि अपलाइन को भी आप ग्रुप में मत रखो। आप जो आपका पर्सनल ग्रुप है, आपकी डाउनलाइन का ग्रुप है, आप अपलाइन को भी न रखें। आप खुद ही काम करें, खुद ही उनको मोटिवेशन दें, कहीं से भी लें और आगे दें। अपने अप्लायंस के ग्रुप में से लें कोई भी चीज और आगे दें। अपने को अप्लायंस के ग्रुप में से लें और आगे दें। हर 6 स्टार 7 स्टार का ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो 10 लोगों को, चाहे 5 लोगों को, चाहे 20 लोगों को, हर आपका ग्रुप होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैसेज ज़्यादा आते हैं, दिक्कत होती है, तो उसमें जो है कि नो विजिबिलिटी का एक ऑप्शन होता है। नो विजिबिलिटी लगा लेंगे तो आप वो फेसबुक की तरह काम करेगा। आपके मोबाइल में कोई भी मैसेज नहीं जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे ही वो रहेगा ऑटोमेटिकली। ये आप लोगों को बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ग्रुप से एलर्जी होती है, उनको मोबाइल जल्दी फुल हो जाता है और वो ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो वो आपको सीखना है कि ये कैसे होगा। और जितने भी 7 स्टार 8 स्टार सभी को अपना ग्रुप बनाना चाहिए, और नई नई जानकारी चाहे ऑफर के मामले में हो, चाहे किसी मामले में हो, वो उनको देनी चाहिए। और एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का कहना मानना चाहिए पूरी तरीके से, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। रूल ऑफ 80-20, ये दुनिया का रूल है 80-20 का, और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक का ये रूल है। बंदर कूद मत करो, सही फोकस का पता करो। बंदर कूद मत करो, सही फोकस का पता करो। ये 80-20 का क्या क्या रूल है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 80-20 का नियम क्या है? 20% द एफर्ट और 80% ऑफ द रिजल्ट। 20% एफर्ट लगाते हो आप तो 80% रिजल्ट आते हैं आपको जो है। ये 80-20 का रिजल्ट जो है ये बहुत जबरदस्त है, और ये वैज्ञानिक हैं बहुत बड़े, विल्फ्रेडो। ये 80-20 का रूल बताते हैं कि आपको 80-20 का रूल पे आपको काम करना चाहिए। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं ये। इन्होंने कहा है कि 80% जमीन और मनी सिर्फ 20% लोगों के पास है। विल्फ्रेडो परेटो ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बहुत समय पहले ये 80 और 20 का रूल दिया इन्होंने जो है कि 80% लोगों के पास जो है, 80% जो धन है और जमीन है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है। ये सब आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है 80% पीस फ्रॉम 20% कीबोर्ड। 80% मटर के दाने 20% फलियों से निकलते हैं। तीसरा नंबर आता है 80% रिजल्ट जो आता है वो 20% एक्शन लेने से आता है। 20% एक्शन लेने से 20% रिजल्ट आता है। 80% रिजल्ट अगर लेना है तो 20% आपको काम करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। चौथा होता है, अगर आपको आप देखें आप जो है कि 80% क्राइम जो है वो 20% क्रिमिनल लोग करते हैं। 80% जो क्राइम होता है वो 20% क्रिमिनल ही करते हैं। बड़ा क्राइम जो होता है वो 20% क्रिमिनल लोग ही करते हैं। 80% एक्सीडेंट जो होते हैं वो 20% ड्राइवर करते हैं। 80% एक्सीडेंट जो होते हैं रोड पर वो 20% ड्राइवर ही करते हैं। और 80% डिवोर्स जो होती हैं वो 20% मैरिड लोगों में ही होती हैं, चाहे वो कितने भी, चाहे कोई किसी लेवल पे हो, किसी उस पे हो, चाहे पैसे वाले हों चाहे गरीब हों। 80% जो डिवोर्स होती हैं वो 20% मैरिड लोगों से होती हैं। 80% ट्रैफिक जो है वो 20% रोडों पर ही है। 80% आप ट्रैफिक देखोगे तो 20% रोडों के बाद 80% ट्रैफिक है, बाकी रोड खाली रहते हैं। आठवां देखेंगे आप 80% टाइम जो है, 80% टाइप जो आप जो 20% कपड़े जो है वो 80% टाइप पहनते हो आप, उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो देखने में अच्छे लगते हैं या जो भी है। जो 20% कपड़े हैं वो 80% समय आप पहनते हो, तो वो 20% कपड़े ही हैं। 20% ही वो कपड़े हैं जिनको आप 80% टाइम पहनते हो। नवा होता है कि आप 80% जो शराब अल्कोहल वो 20% शराब ही पीते हैं। ये मनोवैज्ञानिक का है, ये मेरा नहीं है, और ये पूरा तरीके से ठीक है, सही है, बिल्कुल तरीके से जो है
और 80% खाना जो है, 80% भोजन जो है वो 20% जमीन पर उगता है। 80% जो खाना है हमारा जो है, जो गेहूं है, चावल है, वो 20% जमीन पर उगती है। और 80% बारिश जो होती है वो 20% बादलों से होती है। 80% जो बारिश होती है, 80% जो बरसता है पानी जो है, वो सिर्फ 20% बादलों से होती है। 80% अटेंशन 20% एक्टर्स को मिलता है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो है, 80% जो एक्शन है, अटेंशन है, वो 20% एक्टर को मिलता है, सभी को नहीं मिलता। और 80% इन्वेंशन, 20% साइंस, 20% वैज्ञानिक करते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी खोज करते हैं, 80% खोज होती है, जितने भी वैज्ञानिक करते हैं, तो सिर्फ 20% वैज्ञानिक जो होते हैं वो 80% इन्वेंशन करते हैं, 80% खोज करते हैं। 80% किताबें जो हैं 20% ऑथर्स की बिकती हैं, 20% राइटर्स की बिकती हैं। जो बहुत ज़्यादा किताब बिकती हैं वो सिर्फ 20% राइटर्स की बिकती हैं, सभी राइटर्स की किताबें नहीं बिकती हैं। 80% बुक जो बिकती हैं वो सिर्फ 20% ऑथर्स की बिकती हैं। और 80% प्रॉफिट जो आता है वो 20% क्लाइंट से आता है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है ये, सबसे एंड वाला जो है, जो आपका 80% बिजनेस जो आता है वो 20% डाउनलाइन से आता है। 80% से नहीं आता वो, 80% जो बिजनेस आता है वो सिर्फ 20% डाउनलाइन से आता है। जो लीडर्स होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, तरीके से काम करते हैं, आपका डुप्लीकेशन करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, उन्हीं से बिजनेस आता है वो। तो आपको ऐसे लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से वो 20% लोग हैं, उनको फोकस करना है, उन पर काम करना है, उनके लिए काम करना है। वो जो आपका 80% बिजनेस जो आ रहा है वो 20% लोगों से आ रहा है, तो उनको आपको फोकस करके चलना है पूरी तरीके से। उनको हम फोकस नहीं करते, उनको हम नकार देते हैं, नए नए लोग ढूंढते रहते हैं। वो एक दिन बैठ जाते हैं और कहते हैं अपलाइन तो हमारी सुनती नहीं है, और वो आगे काम नहीं करते हैं। तो ये 80 और 20 का जो रेशियो है ये बहुत ज़बरदस्त है कि हमें 20% काम करना है, 80% काम नहीं करना, हमें 20% काम करना है। 80% में सिस्टम को फॉलो करना है पूरी तरीके से जो है। 20% काम करना है, 80% सिस्टम को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं। 80% जो काम करते हैं वो फेल हो जाते हैं। आज जो जूम मीटिंग पर हैं उनका चलेगा, और जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनका नहीं चलेगा। ये सिस्टम की ताकत है। मैंने बताया कि बैलेंसिंग करके चलना है हमें, जो है हर चीज़ को हमें हमें काम भी करना है, हमें जूम मीटिंग भी देखनी है, हमें कुछ लेना भी है, कुछ देना भी है। हमें ज्ञान को लेना है और ज्ञान को देना भी है। हमें सीखना भी है और सिखाना भी है, दोनों काम हमें करने हैं। बहुत सारे लोग सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन सिखाते नहीं है, लोगों को देते नहीं कुछ भी जो है, तो उनका बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। 80-20 का रेशियो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी समझ में आ गया, और हम सक्सेस हैं, सफल हैं, आगे काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे बढ़िया तरीके से जो है। ये 80-20 का रेशियो है। इसके बाद हम चलते हैं हैप्पीनेस 20% फ्रेंड्स। जो आपको 80% खुशियां मिलती हैं वो सिर्फ 20% दोस्तों से मिलती हैं आपको जो है। 80% जो खुशियां मिलती हैं आपको 20% दोस्तों से मिलती हैं। बाकी दोस्तों कुछ चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, आप आगे ना जाएं और आप सक्सेस ना हो। तो आपको 20% जो दोस्त हैं आपके जो है, जो आपकी खुशी में आपके शामिल होते हैं, आपको खुशियां देते हैं, ऐसे 20% लोगों को आपको चुन कर रखना है और उनको संभाल करके चलना है, उनको लेकर के, उनसे संबंध खराब नहीं करना, उनसे संबंध बना करके चलना है। और ये लाइफ टाइम का आपको संबंध बनाना है कि जो मेरे 20% लोग जो हैं वो मेरे से दूर ना हो और मैं इनसे दूर ना हो। ये संबंधों का बिजनेस है। ये बिजनेस व्यापार जो है बेचने का व्यापार नहीं है। संबंध पहले है, बिक्री बाद में है। संबंध पहले बनाने होंगे, माल तो अपने आप ऑटोमेटिक बिक जाएगा, माल तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये 80-20 का हमें सिस्टम फॉलो करना चाहिए। 80-20 का सिस्टम क्या होता है, क्या फोकस होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ को अमीर बनने के लिए आपको बिल गेट्स की 6 बातें आपको होना बहुत ज़रूरी है। बिल गेट्स की 6 बातें आपको अमीर बना सकती हैं। अगर आपके पास ये 6 बातें नहीं है, 6 चीज़ें नहीं है, तो आप अमीरी के सपने छोड़ सकते हैं।
आप अमीर नहीं बन सकते, 100% नहीं बन सकते। अमीर का मतलब होता है वर्ल्ड में एक स्थान बनाना, पूरी दुनिया में एक स्थान बनाना। अमीरी का मतलब ये नहीं है कि हमारी 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ गई तो अमीर हो गए। अमीर का मतलब होता है कि मेरे शहर में सबसे अच्छी गाड़ी मेरी होगी, सबसे अच्छा बंगला मेरा होगा, वो अमीर का मतलब होता है। और बिल गेट्स ने 6 बातें बताई हैं कि जिसके पास भी 6 बातें होंगी वो अमीर बन सकता है, बाकी अमीरी के सपने छोड़ दें। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास 6 बातें हैं ये, कि हम अमीर बनने की बात कर रहे हैं कि 20 साल हम बहुत अमीर होंगे, 20 साल बाद या 10 साल बाद बहुत अमीर होंगे, तो क्या वो 6 बातें हमारे पास हैं जहां से हम अमीर बन सकते हैं? तो पहला उसने बताया है कि आपका अपना स्वयं का व्यापार होना चाहिए। आज तक पूरी दुनिया में कोई भी एक आदमी मुझे बता दीजिए जो अपनी नौकरी से अमीर बना हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी आदमी एक ऐसा नहीं है जो अपनी नौकरी से आज तक अमीर अमीर हुआ हो। तो उन्होंने कहा है कि आपका अपना स्वयं का व्यापार आपका होना चाहिए। तो आपका पहला आपका पॉइंट पूरा होता है कि पहली चीज आपके पास है कि आपका अपना स्वयं का व्यापार है। आप नौकरी करते हो तो आप जरूरी नहीं है कि आप जो है आप अमीर बन सकते हैं। व्यापार पहला नंबर आता है कि आपको अपना स्वयं का व्यापार करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिशनल में करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, आपको घाटा भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, लेकिन व्यापार तो आपको करना पड़ेगा, बिजनेस तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो आपका व्यापार होना चाहिए वो एफएमसीजी प्रोडक्ट एंड वेलनेस प्रोडक्ट का होना चाहिए। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? एफएमसीजी का मतलब ये होता है टाटा ने ट्रक बनाया, कार बनाया, जहाज बनाए, सब कुछ बनाया उन्होंने, टाटा ने जो है। तो उसने नमक क्यों बनाया? उसने चाय क्यों बनाई? उसने नमक और चाय इसलिए बनाया कि टाटा से अगर कोई ट्रक लेगा तो रोज लेगा क्या? टाटा से कोई रेल बनवाएगा तो रोज बनवाएगा क्या? रोज नहीं बनवाएगा। लेकिन नमक डेली खाएगा और डेली टाटा वाला पैसे कमाएगा। सुबह ही उठते ही चाय पिएगा, हर आदमी, हर गरीब आदमी, हमारे अमीर आदमी चाय पिएगा सुबह ही, और सुबह ही से पैसे कमाएगा टाटा वाला जो है। तो उनकी समझ में आ गई कि एफएमसीजी का प्रोडक्ट होना चाहिए। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें। बिल गेट्स के पास रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें थी। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक जो सॉफ्टवेयर, जितनी भी बैंक हैं, जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी घरों में कंप्यूटर चलाते हैं, रोजाना इस्तेमाल में आता है, रोजाना सॉफ्टवेयर चाहिए, रोजाना सब चीजें चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई कि रोजाना इस्तेमाल में हो और वो रोज पैसे कमाए। तो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीज हमारे पास हैं, हमारा अपना स्वयं का व्यापार और एफएमसीजी प्रोडक्ट और वेलनेस के प्रोडक्ट। एफएमसीजी की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपने जो है आपने 100 लोगों की डाउनलोड बनाई, 50 लोगों की डाउनलोड बनाई, 1 लाख लोगों की डाउनलोड बनाई। आपने 2 लोगों को जोड़ा जिनको आप जानते थे, मामा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, कोई काम वाले हो सकते हैं, उनको आप जानते हो। उन 2 लोगों ने 2 लोगों को जोड़ा जो बम्बई के, कलकत्ता के हो सकते हैं। उन्होंने अपने 2 लोगों को जोड़ा जो मद्रास और सूरत के हो सकते हैं। उन्होंने 2 लोगों को जोड़ा जो हरिद्वार के और मथुरा के हो सकते हैं। उन्होंने 2 लोगों को जोड़ा जो बनारस के और अहमदाबाद के हो सकते हैं। उन्होंने 2 लोगों को जोड़ा जो कनाडा के और श्रीलंका के हो सकते हैं। क्या आप श्रीलंका और कनाडा वाले आदमी को जानते हो? क्या आप नहीं जानते? लेकिन कनाडा वाला, श्रीलंका वाला आदमी साबुन से नहा रहा होगा, अपने बदन को साफ कर रहा होगा साबुन से, और आपको, आपके गरीबी का मैल आपको ऑटोमेटिक साफ हो रहा होगा। आपको वहां से पैसा आएगा ऑटोमेटिक ही जो है, आपको ऑटोमेटिक वहां से पैसा आ रहा होगा ऑटोमेटिक ही जो है। उनके बदन का मैल साफ होगा और हमारी गरीबी का मैल साफ होगा। आप जिनको जानते नहीं हो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे और आपको पैसा आ रहा होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे पांडे सर जी एग्जाम्पल हैं, हमारे विनोद कुमार चौहान जी एग्जाम्पल हैं, हमारे रूपेश जैन जी एग्जाम्पल हैं, हमारे ए के कुशवाहा जी एग्जाम्पल हैं, हमारे एस वी प्रसाद जी एग्जाम्पल हैं, हमारे मनोज जावा जी एग्जाम्पल हैं, हमारे बहुत सारे हमारे लीडर्स हो, गोल्ड लोन, स्टार गोल्ड लोन और डायरेक्टर और 4 स्टार गोल्ड लोन जितने भी हैं, सब एग्जाम्पल हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनसे कुछ कुछ पैसा उनको आ रहा है। नेटवर्क की वो पावर होती है। अगर आप लोगों की 1 लाख लोगों की टीम हो जाती है और उसमें 50,000 लोग, 25,000 लोग भी अगर आपको जो है लोग आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं और 1 रुपया भी कमा कर देते हैं 25,000 लोग, तो आपको 25,000 रुपये रोज की इनकम आती है। ये वो सिस्टम है। अगर आप लोगों को 10 लाख लोगों की टीम होती है और 1 लाख लोग भी काम करते हैं और 1 रुपये रोज भी कमा कर देते हैं आपको जो है, तो आपको 1 लाख रुपये रोज आ सकता है और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो दूसरा ये है कि उन्होंने बताया बिल गेट्स ने, ये मेरी बातें नहीं है, बिल गेट्स की बातें हैं और इन्हीं पे हम फोकस कर रहे हैं पूरी तरीके से,
उन्होंने बताया है कि आपके पास जो है FMCG एंड वेलनेस प्रोडक्ट होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि आपका काम के घंटे अधिक होने चाहिए। आपके काम करने के घंटे अधिक होने चाहिए। आपके पास 24 घंटे हैं, क्या आपके पास 24 घंटा 1 मिनट है? नहीं है। हमारे पास सिर्फ 24 ही घंटे हैं। किसी के पास भी, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, कोई भी हो, हमारे पास सबके पास 24 घंटे हैं। वो 24 घंटे में उन्होंने काम किया और वो अमीर बन गए, लेकिन हम अमीर के सपने हमारे धरे के धरे रह गए, कुछ नहीं हम पहुंचे। तो वो सिस्टम की ताकत हमारे पास नहीं है। हम काम की घंटे अधिक नहीं बढ़ा रहे। काम के घंटे का बढ़ाने का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कोई ठेकेदार होता है और वो 400 रुपये झाड़ी पे बात करता है मजदूरों से, और वहां से लेता है 500 रुपये झाड़ी एक आदमी से, और 100 मजदूर उसने लगा रखे हैं। एक मजदूर से 100 रुपये कमाता है, 100 मजदूर से 10,000 रुपये कमाता है एक दिन में जो है। तो मेहनत किसकी ज्यादा होती है? मजदूर की ज्यादा होती है या ठेकेदार की ज्यादा होती है? अगर 8-8 घंटे काम करते हैं 100 मजदूर, तो 800 घंटे काम होता है उस ठेकेदार के लिए, इसलिए वो पैसे ज्यादा कमाता है। वो 10,000 रुपये जो कमाता है डेली का, इसलिए ज्यादा कमाता है कि उसने अपने काम के घंटे अधिक बढ़ा लिए, उसने लोगों से काम ले लिया। तो हमें भी अगर काम के घंटे बढ़ाने हैं, क्या एक टीचर जो 8 घंटे पढ़ाते हैं और 50,000 रुपये कमाते हैं, 8 घंटे पढ़ाई करके वो 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं 1 लाख रुपये महीने कमाऊं, तो 8 घंटे उनको और ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, 16 घंटे उनको काम करना पड़ेगा। अगर वो 1.5 लाख रुपये कमाना चाहते हैं तो 24 घंटे पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं पढ़ा सकते। उनकी जो पावर है वो आपकी वहीं रुक गई, और उनके काम करने के जो घंटे हैं, मेन पावर, सिंगल पावर है, वो नहीं कमा सकते। अकेले काम 24 घंटे आदमी एक आध दिन करता है, शादी ब्याह में 8 दिन सोता है। तो हम अगर हम कामयाब होना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, तो हमें अपने घंटे बढ़ाने हैं। जैसे मेरी टीम में 10,000 लोग हैं, और 10,000 लोगों में से 1,000 लोग भी काम कर रहे हैं। मैं 10% का रेशियो लेकर चलता हूँ। अगर 1,000 लोग भी काम कर रहे हैं 10,000 लोगों में, तो 1,000 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है, और 8 घंटे कर रहा हूँ मैं, तो 1,000 घंटे मेरे लिए काम हो रहा है। तो मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा या 24 घंटे वाले ज़्यादा पैसे कमाएगा? आप सोच सकते हैं। इसी तरीके से हमें काम के घंटे अधिक बढ़ाने हैं और अपनी सफलता को, अपने इनकम को बढ़ाना है। चौथा आता है हमारे पास जो है कि हमारे जो काम की जो क्षेत्र है हमारा, पूरी दुनिया होनी चाहिए। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारे जो काम करने का जो हमारा क्षेत्र है वो पूरी दुनिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है दिल्ली में काम कर रहे तो अमीर हो सकते हैं हम, जो है इंडिया में काम कर रहे तो अमीर हो सकते हैं। अगर हमें अमीर बनना है वाकई में, तो हमारी कार्य क्षेत्र तो पूरी दुनिया होना चाहिए। और हमारे पास ये भी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। हम अकेले में इंडिया में बाध्य नहीं है। हम कनाडा कर सकते हैं, फ्रांस कर सकते हैं, जापान कर सकते हैं, हर जगह ये बिजनेस है। 224 कंट्रीज एंड रीजन्स में ये बिजनेस है। हम सभी जगह अपना काम कर सकते हैं। ये चौथी चीज भी हमारे पास है। हमें कोई बात नहीं है कि हमें एक एजेंसी, ऐसी एजेंसी दे दी कि हम सिर्फ दिल्ली में ही कर सकते हैं या हमने बिहार में ही कर सकते हैं, या हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी एजेंसी नहीं है। हमारे पास शुरू से पहले दिन से एक ऐसी एजेंसी है कि हमें पूरे दुनिया में काम करने का अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है जो है। ये चारों चीज हमारे पास हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, पांचवा आता है, ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लोगों की मदद होती हो, लोगों को हेल्प होती हो, और लोग आपको दुआएं देते हो। तो लोगों की मदद यहाँ पर होती है कि यहाँ पर सिस्टम ये है कि आप काम करते हो और आपकी टीम काम करती है, तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो। आप अकेले काम करते हो तो ज्यादा पैसे नहीं कमाते, ज्यादा समय के लिए नहीं कमाते। लेकिन आप काम करते हो और आपकी टीम काम करती है, तो आप बहुत ज्यादा समय तक पैसे कमाते हो। तो यहाँ पर लोगों की हेल्प होती है, लोगों की मदद होती है, और उस मदद की वजह से उसके घर में कुछ पैसे जाते हैं, जिसके पैसे की वजह से उसके घर में एक अच्छी पढ़ाई हो जाती है बच्चों की, अच्छा उसका घर मेंटेन हो जाता है, बहुत सारे काम अच्छे हो जाते हैं, उसके घर में एक अच्छा खाना बन जाता है, तो उसके चूल्हे से धुआं नहीं उठेगा, दुआएं उठेंगी। तो ये पांचवी चीज भी आपके पास है कि आप लोगों की हेल्प करके लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, लोगों को लेवल ब्रेक करा सकते हो, लोगों की इनकम बढ़ा सकते हो। ये पांचवी चीज आपके पास है। छठवीं चीज होती है कि आप लोगों को रोजगार देने वाला काम कर रहे हो। ये छठवीं चीज भी हमारे पास है। हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हमारी टीम में हैं जो हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, हेल्थ के मामले से और वेल्थ के मामले से भी, कि 4 पैसे की इनकम उनको इनकम हो रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका आदर मान सम्मान सब कुछ हो रहा है, उनको सब कुछ चीजें मिल रही हैं।
तो ये अमीर बनने के लिए बिल गेट्स की हमारे पास 6 बातें होना बहुत ज़रूरी है, और ये 6 बातें हमारे पास हैं। हमारे टेंस बिजनेस में ये 6 बातें हैं। बस हमें करना है, अपने आप को हमें तैयार करना है, अपने आप को हमें कॉन्फिडेंट में लेना है, और हम अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट में आ गए तो फिर मुड़ के नहीं देखना, हमें क्विट नहीं करना, हमें बिल्कुल भी। क्विट जो करते हैं वो सब चीज़ें उसको नहीं मिलती, वो बंदर कूद करते रहते हैं, कभी इस कंपनी में कभी इस कंपनी में, और वो बदनाम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग में तो उन्होंने काम ही नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं। बहुत सारे लोग सक्सेस हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आप भी सक्सेस हो सकते हो, मैं भी सक्सेस हो रहा हूँ। और हम सबको एक टेंस में एक ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा माहौल बनाना है कि टेंस का नाम लेकर ही लोग कहें हाँ ये वो कंपनी है और इसमें मुझे काम करना चाहिए। इसके बाद टेंस क्यों करना है? टेंस करना है हम लोगों को, हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, वेल्थ चाहिए, चारों चीज़ चाहिए हम लोगों को, इसलिए हमें टेंस करना है। टेंस हमें इसीलिए करना है कि चारों चीज़ चाहिए, और चारों चीज़ 100% मिलती है यहाँ पर जो है। यहाँ पर कोई मैं कोई एक कहानी एक नहीं सुना रहा कि राजा था, रानी थी, गांव था, वाकई में है। मैं ऐसे 100 लोगों को जानता हूँ इंडिया के अंदर जिनकी इनकम 5 लाख प्लस है और बहुत कम समय में है, और ऐसे एक भी आदमी को नहीं जानता जो 5 से 7 साल से काम कर रहा हो, सिस्टम से काम कर रहा हो, उसकी इनकम 5 लाख से कम हो। ऐसे एक भी आदमी को नहीं जानता। तो मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा कि राजा था रानी थी गांव थी, है, देखो अपनी आंखों से देखो। आपके आसपास भी लोग हैं जो सफल हैं, लोग जिनको इनकम आ रही है, टीडीएस कट के आ रही है, नंबर 1 की आ रही है, और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है उनकी जो है। आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कूद सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, खुश हैं वो लोग जो है, अपने हेल्थ को भी लेकर खुश हैं, वैसे भी खुश हैं परिवार में जो है, और पैसा तो उनको आ ही रहा है, वेल्थ तो उनको आ ही रही है। बहुत सारे लोग सक्सेस हैं यहाँ पर जो है, और पूरी दुनिया में सक्सेस हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया में सक्सेस हो, पूरी दुनिया में सक्सेस हैं। आप पाकिस्तान को देख सकते हो, छोटी सी कंट्री है। आप बांग्लादेश को देख सकते हो, छोटी सी कंट्री है। आप श्रीलंका को देख सकते हो, छोटी सी कंट्री है। श्रीलंका में एक आदमी सिर्फ 4 महीने के अंदर गोल्ड लोन बना है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम इतने दिन में हमारे पास हमारे को हम काम करते हैं तो हमारे पास इतने दिन बाद भी हम गोल्ड लोन नहीं बन पाते, हम बैलेंसिंग करके नहीं चल पाते, हम सीख नहीं पाते। बहुत सारे लोग आप आसपास की कंट्री में देखो, आप इंडोनेशिया देखो कितना फास्ट है, जबरदस्त। छोटी छोटी कंट्री है। हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम ऐसी कंट्री इंडिया में है जहां से हम लाखों रुपए महीने नहीं करोड़ों रुपए महीने कमा सकते हैं यहाँ पर जो है। लेकिन घर से तो निकलना पड़ेगा हम लोगों को जो है, और हम निकलेंगे तो डाउनलाइन में निकलेगी, डाउनलाइन निकलेगी तो काम होगा तो पैसे आएंगे ऑटोमेटिक, हमारे लेवल ब्लॉक होंगे। तो हमें सीखते हुए काम करना है, हम 20% हमें सिस्टम को फोकस करना है, और 80% काम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमें सुनना है, वो हमें उसको अमल में लाना है। सुन करके निकाल देना नहीं है, इस कान से निकाला उस कान से निकाला। हमें क्यों करना है कि हमें हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, सारी चीज चाहिए, और हमें जो है वेल्थ भी चाहिए, ये सारी चीज चाहिए। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है टेंस के द्वारा जो है। इसके बाद हेल्थ तो होगी, आपको हेल्थ मिलती है यहाँ पर जो है। हेल्थ बहुत बड़ी चीज है, आपको हेल्थ मिलती है। दूसरा यहाँ पर पैसा मिलता है, ये मनी मिलती है यहाँ पर जो है। और हमें ऐसे काम करना है जैसे पेड़ लगाते हैं हम लोग जो है। एक पेड़ लगाने में 10 साल लग जाते हैं, जब वो फल देता है, रात और रात नहीं देता। लोग करते क्या है कि फल लगाते हैं आम का, पेड़ लगाते हैं आम का, और फल की चिंता करते हैं जल्दी। वो रात को लगाते हैं, अगले दिन उसको फिर उखाड़ कर देखते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा। दूसरे दिन फिर देखते हैं उसको उखाड़ करके जो है कि यार इसकी जड़ें जमी के नहीं जमी है। भाई 2-3 दिन में कोई पेड़ लग सकता है कोई जो है? अगर आम का पेड़ लगाना है आपको तो 5 से 7 साल 10 साल लगेंगे उसको बड़ा होने में, उसको फल देने में। रातों रात देने वाला नहीं कुछ भी जो है। किसी बच्चे की शादी होती है हमारे की जो है, और दूसरे दिन कहता है वो कि पापा मेरे को एक बच्चा चाहिए, क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता। उसमें समय लगेगा, प्रोसेस होता है 10 महीने का, वो समय लगेगा। तो आपको प्रोसेस में आपको रहना है, और आपको काम करना है, और आपके प्लान को आपका पूरा फोकस है कि आपको कितने दिन में क्या लेवल अचीव करना है। सिर्फ आप काम करते रहिए, आप जो है फल की चिंता मत करिए, सिर्फ काम करते रहिए। आप ये देखिए कि जिस दिन आप आए थे टेंस में, उससे आज आप बेहतर हैं या नहीं है, आपका लेवल अपग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको जानकारी मिल रही है नहीं मिल रही, आपका हर चीज में अपग्रेड हो रही है नहीं हो रही। हमें सिर्फ ये चेक करना है।
फल की चिंता नहीं करनी, फल तो ऑटोमेटिक मिलेगा, हमें सिर्फ काम पर ध्यान देना है और सिस्टम को समझ के काम करना है। तीसरा, यहाँ पर समय मिलता है, समय की आज़ादी होती है। आज हम टूर पे जाते हैं, इंडिया के बहुत सारे 700 700 800 800 लोग टूर पर जाते हैं, हमें समय की आज़ादी होती है। 10 10 5 5 दिन का टूर होता है, वहां से लौट के आते हैं, पैसे हमारे अकाउंट में होता है, तो हमारे पास टाइम बहुत होता है, समय बहुत होता है। सुरक्षा, हमारे पास सिक्योरिटी होती है। अभी हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आज हमें दुनिया में पैसा आ रहा है, आज हम नहीं है तो दुनिया में हमारा पैसा नहीं आएगा और हमारी सिक्योरिटी खराब हो जाएगी, बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी, सुरक्षा है, ये आप ले सकते हैं सुरक्षा यहाँ पर जो है। इसके बाद सम्मान मिलता है और बहुत सारे लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके बहुत सारे बुजुर्ग आपका सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी जो इज्जत देते हैं आपको जो है, ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी के दिल में ये होता है कि मेरा लोग सम्मान करें और मेरी भी बात लोग सुने। हर दिल आदमी के दिल में ये बात होती है, आदमी के दिल में एक चुभन होती है कि मेरा भी लोग सम्मान करें, मेरा भी लोग जो है रेस्पेक्ट करें, कोई भी हो चाहे वो। एक पहचान मिलती है यहाँ पर जो, और इंटरनेशनल पहचान मिलती है। जो व्यक्ति गोल्ड एंड अबव बन जाते हैं उनका एक कई कंट्रियों में उनका नाम होता है, क्योंकि हमारे कन्वेंशन होते हैं, वहाँ हम लोग मिलते हैं, पहचान होती है। इंडिया से कौन कौन गोल्ड एंड अबव हैं, कौन कौन डायरेक्टर हैं, कौन कौन एचडी हैं, एक पहचान बनती है। हम साथ में फोटो खिंचवाते हैं, उनका नाम लेते हैं सालों साल, जब तक हम मिलते हैं तब तक उनका नाम लेते हैं, तो यहाँ पर एक पहचान मिलती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है यहाँ पर जो है। एक पहचान के लिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के दिल में चुभन होती है कि मेरी भी एक पहचान हो। तो यहाँ दायरा पूरी दुनिया है, यहाँ कोई बंदिश नहीं है आपकी जो है कि आपको आपके शहर में लोग जाना है या पूरी दुनिया आपको जान सकती है, पहचान मिल सकती है। साथ में एक आदमी के दिल में ये होता है कि देश विदेश की यात्रा हो, देश विदेश में घूमूं, बच्चों के साथ घूमूं, पत्नी के साथ घूमूं। तो यहाँ पर देश विदेश की यात्राएं मिलती हैं आपको जो है, और आपको देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है और आपको बड़ा एंजॉय लगता है। आपको एब्रॉड आपको घूमने का मौका मिलता है, आपको देश यात्राएं घूमने का मौका मिलता है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा आपको होता है, प्रसन्नता आपको होती है। तो ये 7 चीज़ें आपको जो है ये आपको मिलती हैं। 8वीं है, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं आपको, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। दुआएं लेना हर आदमी चाहता है, हेल्प करना हर आदमी चाहता है। किसी हॉस्पिटल के सामने से आप निकलते हो और वहाँ पे कोई मरीज अगर तड़प रहा होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो आपके भी दिल में एक बात आती है कि मैं भी लोगों की हेल्प करूँ। आपके दिल में जरूर आती है, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन आपके दिल में तो जरूर आती है क्योंकि शायद काश मैं इसकी हेल्प कर पाता, शायद काश मैं इसकी मदद कर पाता, लेकिन आप नहीं हेल्प कर पाते क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं होते, हमारी जेब में पैसे नहीं होते। तो यहाँ पर आपको दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलती हैं। आपको बहुत सारे तरीके से आप दुआएं ले सकते हैं, हेल्थ दे करके भी ले सकते हैं और वेल्थ दे के ले सकते हैं। आप वेल्थ बांटोगे तो आपको वेल्थ मिलेगी ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ें हमारे पास टेंस ही दे सकता है। ये टेंस के लोगो हैं, ये लोगो आप बीच में देख रहे हैं। यहाँ पर ये मंगल मिशन है हमारा जो है, मार्च 2020, जहाँ पर वैज्ञानिक हमारे जा रहे हैं और इंडिया के वैज्ञानिक बहुत सारे टेंस में काम करते हैं जो रात दिन ह्यूमन बॉडी रिसर्च पे काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आरएलडी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में नंबर 1 है हम लोग। आप अंदाजा लगाइए, आप यहाँ इससे को पढ़ सकते हो। हर टेंस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो गर्व का अवसर है ही, लेकिन टेंस ने हर भारतीय और गौरव का अवसर दिया है, चाहे वो टेंस से जुड़े हों या न जुड़े हों। तियानजिन स्थित रिसर्च लेबोरेटरीज के जेनेटिक रिसर्च के प्रभारी डॉक्टर करण कौरप्पा, जो कि मूल रूप से भारतीय हैं और बेंगलुरु के निवासी हैं, को टेंस ने चुना है नासा के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मार्च 2020 में टेंस की रिसर्च टीम को लीड करने के लिए। जैसा आप सब जानते हैं, टेंस दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो नासा के साथ साथ WHO और यूएनओ की ऑफिशियल न्यूट्रिएंट सप्लायर भी है और उनके साथ साथ जेनेटिक और बायोटेक रिसर्च का काम भी करती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेंस के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। क्वालिटी का तो मतलब खत्म ही हो जाता है। हम दुनिया की सबसे महंगे इंजन पर काम कर रहे हैं, तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, हमें जुगाड़ नहीं चलेगी। इंडिया में लोग जुगाड़ करते हैं ना, सर में दर्द हो जाए तो 5 पैसे टैबलेट खा लो। उस रीजन को ढूंढना होगा कि वो हमारा सर में दर्द क्यों हो रहा है, उस रीजन को बाहर निकालना पड़ेगा, हमें कुछ सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ ब्लड सर्कुलेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें टीएनसी दे सकता है। टीएनसी एक ऐसी कंपनी है कि जहाँ पर बैलेंसिंग है हर चीज़ की जो है, यहाँ पर बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग प्रोडक्ट भी है और यहाँ पर जो है क्लींजिंग प्रोडक्ट भी हैं और यहाँ पर जो है प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट भी हैं और यहाँ पर हेल्थ को आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो। करना क्या है, हमें संबंधों का व्यापार बनाना है, संबंधों पे काम करना है हमें जो है। 1 घंटे 20 मिनट का समय हो चुका है और हम लोग बस 8:30 तक की बात करेंगे।
क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन हो जाता है तो लोग थक जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। फिर 150 लोग हमारे साथ हैं, सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। अनलर्न, भूलना होगा पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी जो फाइलें, हमें उसको डिलीट करना होगा अपने दिमाग से जो है, और नई चीज़ों को हमें डालना होगा दिमाग में जो है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको जो है, एक 10 लीटर की बाल्टी है, एक 10 लीटर की बाल्टी है, और उस 10 लीटर की बाल्टी में हमने जो है 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसमें नल को खोला है हमने। 10 लीटर की बाल्टी में, ये मान लीजिए ये मेरे हाथ में गिलास लगा हुआ है, और यहाँ पर एक नल डाल दिया हमने इसमें जो है, जो 1 लीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको भर रहा है पानी को, तो कितनी देर में ये गिलास भर सकता है? ये आप जवाब दे सकते हैं। 10 लीटर का ये गिलास है और 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी डाला जा रहा है, तो कितने घंटे में ये भरेगा गिलास? मेरी जवाब दे सकते हैं आप जो है, लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल, यहाँ पर मैसेज में लिख सकते हैं कि 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर का गिलास है, और 1 लीटर 1 घंटे के हिसाब से डाला जा रहा है, नल डाला जा रहा है इसमें जो है, तो ये कितने घंटे में भरेगा? आप लिख सकते हो आप मैसेज में कि 10 लीटर का गिलास 10 घंटे में भरेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, राधे श्याम जी और सभी लोगों ने। हरीश पिलवान जी, कितने घंटे में भरेगा ये? 10 घंटे में। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, राइट जवाब दिया, सही जवाब दिया, मैं आपके जवाब से सहमत हूं। लेकिन प्रकृति ने क्या किया है, इस गिलास के अंदर नीचे सुराख हैं, और कम से कम 20-25 सुराख है इस गिलास के अंदर। यहाँ बाहर गिलास में 20-25 सुराख हैं, और ये 10 लीटर का गिलास है, और 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी जा रहा है। अब ये कितनी देर में भरेगा? ये नेचर ने, प्रकृति ने सुराख भी किए हुए हैं, जो यहाँ से पानी निकल भी रहा है। अब ये कितने घंटे में भरेगा? आप जवाब दे सकते हैं। हरीश जी आप जवाब दे सकते हैं, अरविंद गुप्ता जी आप जवाब दे सकते हैं, कितनी देर में भरेगा? नहीं भरेगा। आपने सही जवाब दिया, ये गिलास नहीं भरेगा क्योंकि इसमें सुराख है। ये गिलास कभी भरेगा नहीं क्योंकि इसमें सुराख है, और पानी आता जाएगा निकलता जाएगा, तो ये गिलास भरेगा नहीं। तो मैं आपसे एग्जांपल देता हूं कि जो सुराख है हमारे जो है, वो है हमारे खर्चे, और जो पानी आ रहा है वो हमारा क्या है? इनकम। तो जो भी हम कमाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 कमाते हैं, नीचे खर्चे में चले जाते हैं, वो गिलास कभी भर नहीं पाता। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारी होती है करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए आने की, वो कभी पूरी नहीं हो पाती, और खर्चे हमारे पीछे लगे होते हैं, तो ये गिलास हमारा कभी भरता नहीं। इसी भागदौड़ में जिंदगी भर हमारी निकल जाती है। ये कैसे भी गिलास भर जाए, ये गड्डी हमारी मोटी हो जाए, ये गड्डियां ऊपर के चक्कर में हम अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, और ये गड्डियां ले लेता है डॉक्टर साहब। वैसे तो गड्डियां बनती नहीं है, लेकिन जो अगर कोई कुछ आदमी लोग बना भी लेते हैं अपनी सेहत तो खराब करके, तो वो गड्डियां हमारे डॉक्टर साहब ले लेते हैं, और हम नंगे के नंगे रह जाते हैं। इसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि जो हम पानी ऊपर से डाल रहे हैं वो हमारी है पॉजिटिव थॉट्स, और नीचे जो पानी निकल रहा है, नीचे जो सुराख है, वो हमारे नेगेटिव थॉट्स। प्रकृति का नियम है कि जो आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके दिमाग में नेगेटिव भी आएगा, 100% आएगा। कोई भी आदमी ऐसा नहीं इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, मेरे दिमाग में आते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं कि ऊपर से जो है उसका पानी का जो रेशियो बढ़ा देता हूं, तो मेरा जो पानी का लेवल है वो बरकरार रहता है। अगर मेरे नीचे थॉट्स आ रहे हैं मेरे 20%, तो मैं 40% उसको पॉजिटिव थॉट्स उसको बढ़ता हूं, तो मेरा लेवल बैलेंस रहता है, मेरा पानी जो है वो भरा रहता है, और मैं लगातार काम करता रहता हूं और सक्सेसफुल की तरफ बढ़ते रहता हूं। अगर आपने इसको बैलेंस बनाया, अपने खर्चों का बैलेंस बनाया, अपनी इनकम को बढ़ाया, तो ऑटोमेटिक आप जो है अपनी हेल्थ को ठीक करते हुए अपने इनकम को बढ़ा सकते हो, और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा समझाने का प्रयास आपका ये था कि हमें नेगेटिव थॉट्स जो है जो आएंगे, वो नेचुरल का, प्रकृति का नियम है, आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि हमारे ज्यादातर आसपास में नेगेटिव लोग ज्यादा रहते हैं, पॉजिटिव लोग कम रहते हैं। तो हमें उन चीजों को भूलना होगा, जल्दी भूलना होगा। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ गया है, या पहले से फाइलें हैं कि मैं अमीर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो उनको भूलना होगा हमें जो है, और पॉजिटिव सोच को हमें ज्यादातर डालना होगा। समस्याएं खराब होती हैं, समस्याएं खराब होती हैं, समस्या तो आएंगी। जब कोई भी बड़ा काम करोगे, नया काम करोगे, समस्याएं आएंगी। आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बदलना है, और आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है। हमेशा खुशी मिलनी चाहिए, तो हमेशा खुशी भी नहीं मिलेगी आपको, कभी खुशी कभी गम, कभी काम अच्छा होगा, कभी बारिश होगी, कभी तूफान होगा, कुछ होगा। तो इस तरीके से आपको जो है
ये हमेशा आपको खुशी ही नहीं मिलेगी आपको जो है। देखना कट गया क्या? आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरीके से मैं बता रहा था कि अतीत से हमें बहुत नुकसान हुआ है, हम अतीत की बात सोचें, पुरानी लाइफ को हम सोचें। तो पुरानी लाइफ को ना सोच करके हमें नई लाइफ के बारे में सोचना है कि नई लाइफ हमें कैसे हमें फायदा दे सकती है, कैसे हमें अतीत के बारे में हमें जो नुकसान हुआ उसको भूल जाना है और आगे हमें फायदे के लिए सोचना है कि आगे क्या करना है, आगे हमें सफलता कैसे मिलेगी, हम कैसे काम करेंगे आगे। इस तरीके से हमें सफलता और विफलता के विपरीत है। हर सफलता के पीछे फेल्यूर जरूर होना होता है, चाहे आपको फेल्यूर कम मिले लेकिन आपको फेल्यूर होना होता है और फेल्यूर से हम कुछ सीखते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में काम करना है, सक्सेस की तरफ बढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद ये मायने नहीं रखता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको कोई मायने रखता है। आपको आगे बढ़ते रहना है, कोई कुछ भी सोचे आपको आगे बढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है। अपने निर्णय के बारे में तर्क संगत रूप से सोचिए। अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं, अगर आप ट्रांसी करने का निर्णय लेते हैं, आप कोई भी बिजनेस करने का निर्णय लेते हैं, तो उसको खूब अच्छी तरीके से सोचें। आप जो है तर्क संगत रूप से सोचें, उसके ऊपर खूब विचार करें। जब आपने सोच लिया कि यहाँ लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, लोग बहुत हेल्थ कमा रहे हैं, फिर आपको उस निर्णय को पूरा करना है। आपको जो है फिर आपको पीछे नहीं हटना, आपको जो है फिर आपको क्विट नहीं करना। आपको जो है जितने दिन में लोग सफल हुए उतना समय तो लगेगा आपको, उससे थोड़ा कम लग सकता है, आधा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10% में ही आप सफल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें आपको अपने तर्क रंग संगत रूप से सोचे हुए विचारों को और किए हुए काम को पूरा करना है कि मेरे को एचडी जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, तो जाना है। कैसे करना है? 10 स्टेप हमारे जो है। पहला, हमें 30 मिनट हमें किताब पढ़नी है, डेली पढ़नी है किताब 30 मिनट। और दूसरा, हमें जो है हमने टेप ऑडियो सुनने, हमें जो है डेली जो है कुछ सफल लोगों के हमें जो है टेप सुनने हैं जो है। और टेप सुनने के बाद हमें जो है तीसरा करना है, अपने फंक्शन अटेंड करने हैं, चाहे जूम मीटिंग्स हो चाहे किसी तरह की फंक्शन हो, उनको हमें अटेंड करना है। और चौथा, हमें पर्सनल इमेज को बनाना है। ये बहुत मायने रखती है पर्सनल इमेज। पर्सनल इमेज का मतलब एक बहुत अच्छा मतलब होता है कि पर्सनल इमेज का मायने क्या होता है। हम किसी के पास भी जाते हैं, दो चीजें होती हैं, एक पर्सनल इमेज और आपकी मुस्कुराहट। 45 सेकंड जो पहले होते हैं हमारे किसी से मिलने के लिए, 45 सेकंड बहुत महत्व वाले होते हैं। 45 सेकंड में दूसरा आदमी गणित लगाता है कि मेरे को इसको 1 आध घंटे झेलना है, या मैं इनसे लड़ूं, या मैं इनसे दोस्ती करूं, या मैं इनकी बात को समझूं ध्यान से जो है। तो 45 सेकंड जो शुरू के होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो हमारे बनते हैं हमारी मुस्कुराहट से और पर्सनल इमेज से। पर्सनल इमेज हमारी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिजनेसमैन जैसी, जिसको लगे कि यार ये अच्छा लग रहा है बंदा, तो मेरे को भी ऐसे बनना है, मेरे को भी इस बिजनेस में आना है। पर्सनल इमेज का हमारे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है पर्सनल इमेज को लेकर के। तो इस पे हमें बहुत बड़ा ध्यान देना है। 5वां हमें ध्यान देना है, शो द प्लान। प्लान को हमें शो करना है, प्लान को सीखना है, प्लान को शो करना है पूरी तरीके से। प्लान को हमें आना चाहिए हर तरीके से, और प्लान को हमें अपनी फैमिली में शेयर करना है पूरी, फैमिली पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लंबे समय तक कर सकते हैं। प्लान बहुत जरूरी। लोगों को प्लान ही नहीं आता, 8 स्टार लोग हो जाते हैं, ब्रोंज हो जाते हैं, लेकिन उनको प्लान ही नहीं आता कि कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, कैसे बैलेंस करना है, कहाँ से हमारी रेवेन्यू रुकेगी, और हमें इनकम क्यों नहीं आ रही थी, आ क्यों नहीं रही, हमें जो है उसको नहीं देखते। छठा होता है हमें यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करना हमें बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट यूज करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन समय हो चुका है, हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे। मेक रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स पे ध्यान देना है हम लोगों को जो है, सभी चीज को बैलेंस में करना है। मैंने बताया सभी चीज बैलेंस में करना है। हमें 5,000 रुपए की परचेज करके उसको बेचना जरूर है सामान को जो है। अगर बेचेंगे नहीं तो हम लोगों को आदत कैसे डालेंगे? अगर एक बार हमने किसी को पेस्ट दे दिया तो हमें भरोसा आएगा, वो दोबारा मांगेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से हमारी रिटेल सेल बढ़ेगी। रिटेल सेल बढ़ेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो सेल्स के ऊपर है। और दुनिया के जितने बिजनेस हैं सब सेल्स के ऊपर होते हैं। हर हर किसी को कुछ ना कुछ बेचना होता है, तभी इनकम आती है। और हमें टीचेबल रहना है, जो चीज़ हमने सीखी है उनको सिखाना है हम सभी लोगों को पूरी तरीके से। हमें डेडिकेशन से उसको सिखाना है।
सिखाने का मतलब होता है 10 लोगों को आपने प्लान सिखा दिया, 10 लोगों को आपने सिखा दिया सारी चीजें, तो 10 फैक्ट्री खोल दी आपने जो है। वो 10 जगह प्लान दिखाएंगे और आपको इनकम आएगी और वो आगे भी सिखा सकते हैं ऑटोमेटिकली। नवा होता है बी अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे लोग यहीं फेल होते हैं अकाउंटेबिलिटी पे। अकाउंटेबिलिटी नहीं रख पाते, हिसाब किताब नहीं रख पाते, डाउनलाइन किताब नहीं रख पाते, किसका मैंने कितना प्रोडक्ट दिया था, कितने की क्लोजिंग करानी है, और उसका प्रोडक्ट कटता नहीं है, क्लोजिंग होती है, उसको पैसा आता नहीं है। उसको पैसा आना चाहिए 13,000 रुपये, उसको आते 5,000 रुपये। उसको आते आनी चाहिए 2,000 रुपये, उसके आते 200 रुपये। तो ये अकाउंटेबिलिटी आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमको जो भी पेमेंट दिया गया किसी का, उसकी क्लोजिंग पूरी करानी है, और नहीं करानी तो आपको एक दिन आपको आउट होने होना है। दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। अगर आपने किसी का बीसीएम आपको दिया है, आपने बीसीएम का पैसा लिया है, तो बीसीएम की क्लोजिंग आप जरूर कराएं, उनको प्रोडक्ट टाइम से पहुंचाएं। हम लोग जब इस बिजनेस में काम करते हैं तो दूसरे का 40,000 रुपये ऐसे समझ लेते हैं कि ये तो फ्री का है, और जब हम कोई चीज लेने जाते हैं 40,000 रुपये की, तो कहते हैं पहले दिखाओ भैया, पहले हम इसको एक्स्ट्रा डेमो देखेंगे, और डेमो देखने के बाद इधर पैसे देंगे, इधर माल लेंगे। कभी ऐसा होता है कि हम दुकान पर 40,000 रुपये दिया है और उसके बाद 10 दिन के बाद हमारे पास सामान आए? ऐसा कभी सामान लेना चाहते हैं हम जो है? नहीं लेना चाहते। लेकिन बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं कि 15-15 दिन बाद बीसीएम पहुंचाते हैं, 15 दिन बाद प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग पहुंचाते ही नहीं है। क्या ऐसे लोगों का काम चल सकता है? क्या लंबे समय तक चल सकता है? बिल्कुल नहीं चलेगा। एक ना एक दिन उनको आउट होना पड़ेगा सिस्टम से जो है, और उनकी आदत खराब हो जाती है। फिर जो है एक बार आदत में डाल ले आते हैं तो हमारी आदत खराब हो जाती है। तो हमें उन आदतों को बदलना होगा जो हमारे बिजनेस को खराब करती है, जो हमारे टीम के बिजनेस को खराब करती है। ये सब चीजें हमें जरूर ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज का जो है। इसके बाद हमारी आती है कि हमें अप्लायंस से काउंसिल जरूर करना, अप्लायंस से हमें जरूर बातें करनी है। जो हमारे एक्टिव इफेक्टिव अप्लायन है उनसे हमें बातें करनी है। चाहे वो अजय कुमार कुशवाहा जी हों, चाहे हमारे पांडे सर हों, चाहे हमारे जो है विनोद चौहान जी हों, चाहे रूपेश जैन जी हों, चाहे मनोज जावा जी हों, जो भी हमारे अप्लायंस में आते हैं, चाहे शेख साहब हों, जितने भी हमारे अप्लायंस में आते हैं एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस, उनसे ही हमें बातें करनी है। जो हमें जोड़ के छोड़ के चला गया उससे बातें नहीं करनी। वो तो नेगेटिव है और नेगेटिव करेगा और लोगों को भी जो है। हमें उन्हीं से बात करनी जो लोग सक्सेस हो रहे हैं। हमें उनसे बात नहीं करनी जो कुछ काम ही करना नहीं चाहते, वैसे ही पैसे आ जाएं। बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे को 2 उल्लू मिल जाए, मेरा काम हो जाए और मैं ब्रोंज हीरो बन जाऊं कैसे भी करके जो है। ऐसे लोगों को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलना है। हमें ऐसा काम करना है कि हमारी पीढ़ियां याद करें। तो हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा, और हमें अपने मेंटर को चुनना पड़ेगा, गुरु को चुनना पड़ेगा। गुरु का एक मायने बहुत होता जरूरी कि हमें गुरु तो चुनना पड़ेगा जो हमें सफलता की राह तक ले जाए, और जो सफलता की राह तक वो लेके जाएगा जो सफल हुआ है। असफल आदमी आपको कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग यहाँ असफल हो जाते हैं अपने कारनामों की वजह से, अपने अकाउंटेबिलिटी की वजह से, अपना डाउनलाइन के ध्यान ना रखना पाने की वजह से फेल हो जाते हैं। फिर वो टीम में से लोगों को लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें वही लोग जाते हैं जो असफल होते हैं, जो बेकार होते हैं। उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप घबराएं नहीं, आप काम करने वाले हैं, आप 100% सफल होंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जाना है उसको जाने दो। 20% का आप चुनाव करो, 20% कौन हमारी टीम में काम करो, उनके लिए काम करो आप जो है। 80% लोग तो आते हैं, जाते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, उनको ध्यान मत रखो आप जो है। उस पर ध्यान रखो जो आप काम कर रहे हैं। 20%, 80-20 का रेशियो है, वो बहुत बताया, सही बताया किसी ने जो है। तो इस तरीके से हमें जो है काम करना है। आगे बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगली सेशन में बताऊंगा। अगली सेशन मेरा 22 तारीख को भी है। बहुत सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 8:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटे का समय हो चुका है हमको जो है। और जितने भी किसको कैसा प्रोग्राम लगे आप लिख सकते हो कमेंट में जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरे को सुना, मेरे को झेला उन्होंने 1.5 घंटे जो है। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस सिस्टम में आए। अजय कुमार कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधुबाला जी और सनी सोलंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका। शैलेंद्र पंडित जी, विनोद चौहान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। HD शिप्रा जी, गुरु मिश्रा जी, वीरेंद्र यादव जी, नीरू जैन जी, ज्योति भदौरिया जी, और बहुत सारे हरीश पिलवान जी, जगविंदर सिंह जी, सोमनाथ जी। आपको कैसा लगा आप लिख सकते हैं। और मेरा एक मिशन है कि मैं इस बिजनेस को लंबे समय तक करूंगा, और मैं HD होने के बाद फ्री होऊंगा। मेरे को बहुत सारे लोग प्लान दिखाने आते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने जो डिसीजन लिया है, पहले उस डिसीजन को मेरा पूरा होने दो। जो डिसीजन में लिया था, मैंने अपने डिसीजन को
पूरा करना है। मैंने जो डिसीजन लिया था उसको पूरा करना है, तो वो डिसीजन होगा मेरा एचडी पे जाने के बाद। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट आपको होना चाहिए प्लेटिनम कार्ड बनना है, और दूसरा टारगेट होना चाहिए आपको, मुझे जो है एचडी बनना है। छोटे छोटे आपके गोल होंगे 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार के, वो आपको करते हुए डायरेक्ट एचडी आपका निशान होना चाहिए। क्योंकि हम छोटा अगर हम रैंक बनाते हैं तो हम जो है हमारे पास समस्याएं बड़ी आती हैं और हम समस्याओं से घबरा जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। रीमा शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद, लाल जी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, असद अली जी अलीगढ़ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, जितेंद्र छाबड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम और समस्याओं से आज घबरा जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं हम लोग जो है। तो हमें समस्याओं से नहीं घबराना, बड़ा टारगेट हमारा होना चाहिए। हमारा पहला टारगेट होना हमारा 4 स्टार बनना है, प्लेटिनम बनना है, और इसके बाद आगे लेवल लोगों को प्लेटिनम बनाना है और एचडी तक जाना है। बहुत आसान काम है, कठिन काम नहीं है। बस प्लेटिनम बनना है, प्लेटिनम बनाना है, गोल्ड बनना है, गोल्ड बनाना है, यही काम है खाली बस जो है। जितने ज्यादा को लोगों को हम गोल्ड बना देंगे, जितने हम गोल्ड बन जाएंगे, गोल्ड बना देंगे, यही काम करना है खाली जो है, और ऑटोमेटिक आप एचडी जाएंगे। खाली पेशेंस रखे रहें, टाइम तो लगेगा ऑटोमेटिक ही। बड़ी कामयाबी है, बड़ा टाइम लगेगा, छोटी कामयाबी में छोटा टाइम लगता है। दिनेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीरेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट मीटिंग हमारी 22 को है, उसमें हम मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, नई शुभकामना हमारी हैं। आप अपने घर पर रहें और अपने जो लॉकडाउन है उसका पालन करें। और लॉकडाउन खुल भी जाता है तो अभी आपने अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना है। आपको जो है पूरा सैनिटाइजर का या साबुन से हाथ धोने का या मल्टीविटामिन लेने का, जिंक लेने का, गर्म पानी पीने का, ये जरूर आपको फॉलो करना है। ये सब चीजें हमें लेते रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी और हम लोग बीमार नहीं होंगे, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक बिजनेस चलेगा और बहुत ज्यादा अच्छा जो बूम करेगा हमारा बिजनेस जो है। दिनेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीरेंद्र यादव जी, सभी लोग वेरी नाइस, यस सर जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही मेरे को कि मेरे को ये ऐसा सिस्टम मिला कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ने का मौका मिला। बहुत बहुत इस सिस्टम को बधाई, बहुत बहुत टीएन्स को, बेटर टीएन्स बेटर लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। जितेंद्र जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा तरीके से समझाया। मैंने कुछ समझाया नहीं है, मैं कुछ समझ रहा हूँ अभी जो है। मैं तो अपनी शेयरिंग करना है मेरे को खाली जो है, जो मेरे को सीखा है। थैंक यू सभी का, थैंक यू, बाय बाय। सब लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें, फिट रहें और टीएनसी को बहुत अच्छे तरीके से करें। फिर मिलेंगे आपसे 22 तारीख को। थैंक यू। ओके।